एक स्पेशल जगह भी है मेरे दिल में। वो इसलिए बिकॉज ऑब्वियसली जितनी ये टीम ग्रो करेगी प्रोबेबली मुझे होम विजिट करने का उतना ज़्यादा मौका मिलेगा ऑफिशियली। सो आई डू एवरीथिंग टू मेक श्योर कि प्रेजेंटेशन जो हम आप आज करते हैं आपको समझ में आए सारी चीज़ें। मेन एम ये है कि आपको ये अपॉर्चुनिटी अच्छे से समझ में आए ना। ये ज़रूरी क्यों होता है? ज़रूरी इसलिए होता है कि जब तक आप कोई चीज़ समझते नहीं है तब तक आप उससे अपना बेनिफिट मैक्सिमाइज नहीं कर सकते हैं। जब तक आपको कोई चीज़ बिल्कुल इनसाइड आउट नहीं पता है, कोई भी इंडस्ट्री है, फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि रियल एस्टेट में बहुत लोग पैसा बनाते हैं, लोगों ने फॉर्चून बनाया हुआ है। काफ़ी सारी इंडस्ट्री है नो, यू टॉक अबाउट आर्ट्स, यू टॉक अबाउट फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग, आप बात करें कोई रिटेल शॉप्स की बात करें। बहुत सारी अलग अलग इंडस्ट्री हैं और हर इंडस्ट्री में आप देखेंगे लोग पैसा बनाते हैं, लेकिन क्या हर कोई बनाता है? नहीं। पैसा कौन बनाता है किसी भी इंडस्ट्री में? जो उस इंडस्ट्री को अच्छी तरह से समझता है, जो उस बिजनेस को, क्योंकि बहुत पॉसिबल है कि बहुत सारे लोगों ने फॉर एग्जांपल जो ग्लासेस होते हैं, रीडिंग ग्लासेस जो होते हैं, उसके मैन्युफैक्चरिंग में घुसे होंगे नॉल, लेकिन लेंस कार्ट ने अपने लिए एक अलग नाम बनाया है उस इंडस्ट्री में। कॉस्मेटिक्स की कई सारी ब्रांड्स है, जब आप जाते होंगे लो प्राइस पॉइंट पे भी कई सारी ब्रांड्स है सुपरमार्केट में वहां पे जो अवेलेबल है, लेकिन फॉर एग्जांपल शुगर है, उसने अपने लिए एक अलग स्पेस बनाया है। कैसे बनाया है? उन्होंने बहुत सारी चीजों की बारीकियों को समझा है, उस स्पेस की बारीकियों को, क्या गैप है और उनका प्रोडक्ट उस गैप को कैसे फिल कर सकता है, ये समझना बहुत जरूरी होता है। तो जब हम जैप की बात करते हैं, मैं प्रेजेंटेशन में जाने से पहले इस चीज़ को थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि जब हम बात करते हैं जैप की, तो मार्केट में क्या गैप है और जैप उसको कैसे फिल कर रहा है। सबसे पहली चीज़ क्या है कि मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है एक्सआरपी आर्मी। वो लोग जिनको पता है कि एक्सआरपी का फ्यूचर कितना ब्राइट है, क्योंकि वो इस पे रिसर्च कर चुके हैं। और ये एक दो लोग नहीं, मिलियंस हैं, इसीलिए इनको एक आर्मी बुलाते हैं, एक्सआरपी आर्मी। तो इसी वजह से ये टाइम टू टाइम एक्सआरपी बाय करते रहते हैं और होल्ड करते जाते हैं अपना एक्सआरपी का होल्ड बढ़ाने के लिए। आप सोचिए कि जिन लोगों ने ये बिटकॉइन के साथ किया होगा वो आज कहाँ पे हैं। हम देखते हैं न्यूज़, अभी कुछ दिनों पहले ही पता चला कि एक इनएक्टिव वॉलेट है काफ़ी टाइम से, जिन्होंने 5,000 समथिंग बिटकॉइन अभी खरीदे हैं। अ, और खरीदते आ रहे थे वो, पास्ट में उन्होंने बहुत सारे खरीदे थे, या इनफैक्ट एक वो इनएक्टिव वॉलेट कई सालों से हैं, जिन्होंने जिनका अभी भी 60% जो उनका बिटकॉइन है वो अभी भी बचा हुआ है, लेकिन वो ऑलरेडी कितने बिलियन के बिटकॉइन बेच के और मतलब उतना इन कैश कर चुके हैं। क्यों? उनका एवरेज बाइंग प्राइस बिटकॉइन का 300 था और उनका एवरेज सेलिंग प्राइस जो है बिटकॉइन का वो 85,000 के आसपास है। तो ये कैसे हुआ उनके साथ? क्योंकि उन्होंने अपॉर्चुनिटी को राइट टाइम पे समझा और एक्यूमुलेट करते रहे वो बिटकॉइन, जल्दबाजी नहीं करी उन्होंने बेचने में, चीजें समझने में। लेकिन चाहे कोई भी हम इस एसेट की बात करें, वो प्रॉफिट कब बनाते हैं? जब वो उस एसेट को बेच देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर उनके पास 2,000 बिटकॉइन है, अगर उन्होंने 1,000 बेच दिए तो प्रॉब्लम ये है कि अब उनके पास सिर्फ 1,000 ही, उनके पास पैसा कमाने का ये जरिया है कि वो एटलीस्ट उसमें से कुछ बेचें। तो अब उन्होंने अगर 1,000 बेचे हैं, एवरेज 85 पे भी बेचे हैं, इमेजिन अगर वो वही 125 पे बेचते तो कहीं ज्यादा फायदा होता है, या होल्ड ऑन करते, बिकॉज बिटकॉइन का भी आगे का प्रोजेक्शन काफी हाई है। लेकिन अभी अपॉर्चुनिटी क्या है? बिटकॉइन अगर हाई भी हो जाएगा तो 125 तक गया था, लेट्स से बहुत हद से हद जाएगा तो 10x और हो जाएगा। हद से हद 1 मिलियन का हो जाएगा एक बिटकॉइन, बहुत ज्यादा हुआ तो। लेकिन क्या, अगर आपके पास जितनी अभी डिस्पोजेबल इनकम है, सो फॉर एग्जाम्पल अगर अगर आपके पास लेट्स से $1,000 है जो एक तरह से आपका डिस्पोजेबल आपके पास अवेलेबल है, जो आप इन्वेस्ट लॉन्ग टाइम के लिए कर सकते हैं, क्या अगर वो 10x हो जाए तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी? नहीं। बिटकॉइन में वो अपॉर्चुनिटी थी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, बट वो कई साल पहले थी। सेम विद इथीरियम। लेकिन एक्सआरपी में वो अपॉर्चुनिटी है अभी। एक्सआरपी की प्रोजेक्शन है $10,000 पर एक्सआरपी जाने की, जो कि आज $2 है। और ये आई नो कि बहुत अनबिलीवेबल लगता है कि $2 की चीज़ कैसे $10,000 पे जा सकती है। बट आई एम श्योर कि इस कॉल पे ऐसा कोई भी नहीं है जिसको पता है कि ये ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स हो चुका है कि क्रिप्टो करेंसी जो कुछ पेन से लॉन्च हुई हो वो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स में जा चुकी है, जैसे कि प्राइमरी एग्जांपल ऑफ कोर्स बिटकॉइन है, बट एट द सेम टाइम इथीरियम है, या इवन बाइनेंस कॉइन है,
इट स्टार्टेड एट नथिंग बट आज उसकी वैल्यू देखिए मेनी मेनी फोल्ड हो चुकी है। तो हमारी कोशिश यहाँ पे है कि ये जो लोग हैं जो ऑलरेडी XRP बाय करके और होल्ड कर रहे हैं लेकिन उससे उनको इनकम जनरेट करने का कोई तरीका नहीं है, उनके लिए हम एक सोल्यूशन लाएं। वो सोल्यूशन ये है कि उनको अपने XRP जाया ना करने पड़े, बेचने ना पड़े, रैदर एक हम ऐसा सिस्टम क्रिएट करें जहां पे उनके XRP मल्टीप्लाई हों। तो इससे क्या होता है कि अगर आपके पास आज 1000 XRP हैं, अफोर्डेबिलिटी है 1000 XRP लेने की, आप उसको जैप सिस्टम में डालते हैं तो आपको वो 4x होके मिलते हैं। और मैं ये नहीं कहती कि ये ओवरनाइट हो जाएगा, ऑफ कोर्स ओवरनाइट भी हो सकता है अगर आप एक्टिव हैं, डिपेंड्स ऑन हाउ फास्ट यू वर्क। लेकिन मैं कहती हूँ अगर आप प्योरली पैसिव भी हैं और आप अपना जो XRP है वो 4x करते हैं, एंड इवन इफ इट टेक्स यू लाइक लेट्स से 1.5 to 2 years टू डू दैट, आपके पास 4000 XRP है। और इसका मतलब आप समझते हैं, आज अगर आपने बाय किया है 1000 XRP तो आपने टोटल पे किए $2000, करेक्ट? आपके पास 4000 XRP जब होंगे तो वर्स्ट के सिनेरियो लेट्स से कहते हैं कि अगर प्राइस चेंज नहीं होता, प्राइस इंक्रीज नहीं होता है, तो भी आपके पास $8000 के होंगे। इसका मतलब 3x मोर प्योर प्रॉफिट आपने इन किया है। आपने 400% अर्न किया है प्रॉफिट, इन ओवरऑल इन 2 years। हाउ एवर, अगर XRP का प्राइस थोड़ा बहुत भी बढ़ता है, अगर $2 से ये $5 भी हो जाता है 2 साल में, एंड आई डोंट थिंक कि इस कॉल पे या कंपनी में कोई भी ऐसा है जिसको इस चीज पे भरोसा नहीं है कि 2 साल में XRP के प्राइस कितना ऊपर जाने वाला है। मैं कंजर्वेटिव एस्टिमेट लेती हूँ कि अगर ये $5 का भी होता है तो जो आपने 3000 XRP सिस्टम से कमाए हैं, क्योंकि आपने अपना तो 1000 लगाया था ना, जो आपने 3000 XRP सिस्टम से कमाए हैं, सिर्फ उसकी वैल्यू $5 ईच, $15,000 हो जाती है। आपने पैसे कितने लगाए थे? $2000। आपके जो $2000 के इनिशियल XRP 1000 आए थे उसकी तो वैल्यू इंक्रीज होगी, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो आपको अदरवाइज भी मिलता, अगर आप लेके वॉलेट में बस रखे रहते तो भी मिलता। लेकिन आपको एडिशनल क्या मिल रहा है? वो $2000 लगा के एडिशनल उस पे जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ प्राइस इंक्रीज का, आपको यहाँ पे 15,000। और ये मैं कंजर्वेटिव $5 पे लगा रही हूँ। इमेजिन अगर जस्ट $10 जाता है तो कहाँ जाता है। सेकेंडली, जैसा कि हम अभी प्रेजेंटेशन में देखेंगे, गोल के साथ हम काम कर रहे हैं। गोल क्या है कि मिनिमम 100,000 XRP पर पर्सन हो। और इस पे जब हम इस स्लाइड पे आएंगे तो थोड़ी और डिटेल में बात करेंगे, बिकॉज इस कॉल पे कोशिश ये है कि हम सब देख सके कि ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ ऐसी अपॉर्चुनिटी ना हो कि हाँ पैसे कहीं पे रखे हैं उससे थोड़ा बहुत कुछ फायदा हो रहा है, वो होगा। बट हम इस अपॉर्चुनिटी को देखना चाहते हैं कि एक लाइफ चेंजिंग, लाइफ ऑल्टरिंग अपॉर्चुनिटी कैसे बन सकती है। और उसके लिए जरूरी है सिस्टम को समझना, प्लान को समझना, अपॉर्चुनिटी को समझना। और एक बार जब आप समझ गए तो पुट ब्लाइंडर्स ऑन और बिल्कुल सीधे देखें उसके बाद। बिकॉज इधर उधर 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 अगर जाते रहेंगे तो कहीं नहीं पहुंचेंगे। कहीं पे पहुंचने के लिए, क्लियर अपने एम तक पहुंचने के लिए, अगर वो कहते हैं ना कि अगर आपको पता नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं तो फिर तो कहीं पे भी चले जाए, क्या फर्क पड़ता है कि आपको, आपके दिमाग में कोई डेस्टिनेशन ही नहीं है। कहीं पे अराइव करने के लिए अगर आपने एक सोचा है कि आपको किस तरह की लाइफ चाहिए, आप 5 साल बाद अपने आप को किस तरह की लाइफ में देखते हैं, तो वो एक गोल क्लियर होना चाहिए। और वहां पहुंचने के लिए जरूरी है कि आपकी आंखें उस गोल पे टिकी हों। अगर इधर उधर 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 हर जगह जाते रहेंगे तो फिर वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, या पहुंचने में शायद बहुत ज्यादा टाइम लग जाए। तो ये डिसीजन आपका है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट मी जस्ट गो टू द प्रेजेंटेशन। हम प्रेजेंटेशन करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर भी लेंगे प्रेजेंटेशन से और प्रोग्राम से रिलेटेड जो आपके पास होंगे। सो लेट मी जस्ट शेयर माई स्क्रीन। ओके, आई होप आप सबको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है। सो द प्रोग्राम इज जैब, जैब क्लब वेयर योर XRP ग्रोज। ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डिस्क्लेमर समझें, आप समझें कि अपॉर्चुनिटी क्या है, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है, नेटवर्क मार्केटिंग है, तो इसमें प्रोबेबिलिटीज होती है एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कंप्लीटली बिफोर यू गेट इन्वॉल्व।
नाउ बिटकॉइन, जैसा कि हमने बात किया, अभी सबको पता है वर्ल्ड की नंबर वन क्रिप्टो करेंसी है और वर्ल्ड की फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी है जिसने दुनिया को चेंज कर दिया। इससे पहले ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता था, एक डिजिटल करेंसी का, कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी का एक सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था। तो बिटकॉइन ने आके फाइनेंशियल सिस्टम को चेंज किया है। इसने चैलेंज किया है जो हमारी एग्जिस्टिंग बैंकिंग सिस्टम है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको, और इसकी वजह से बिटकॉइन को, वाइल हमने देखा है बिटकॉइन ने कितनी बड़ी ग्रोथ हासिल की है, लेकिन इस ग्रोथ को टाइम लगा है और बहुत सारा स्ट्रगल लगा है। यही वजह है कि काफी सारे हम में से, इनफैक्ट मेजोरिटी लोग जो है वो बिटकॉइन में इन्वॉल्व नहीं हुए, बिकॉज सर्टेन नहीं था कि क्या होगा, बिकॉज कोई एग्जाम्पल नहीं था इससे पहले कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन जिन लोगों ने उस टाइम पे लीप ऑफ फेथ लिया, चीजें समझी थोड़ी, और बाकी एक लीप ऑफ फेथ भी लिया, उन लोगों, वो लोग आज ऑब्वियसली काफी प्रॉफिट में हैं। इथीरियम सेकंड नंबर पे है कॉइन मार्केट कैप में, जो कि एक कैलिब्रेशन वेबसाइट है जहां पे आप रैंकिंग देख सकते हैं, सारी क्रिप्टो करेंसी की परफॉर्मेंस देख सकते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एक्सआरपी की, जो कि थर्ड लार्जेस्ट क्रिप्टो ब्लॉकचेन है कॉइन मार्केट कैप में। नाउ ये 2012 में लॉन्च हुआ। बैंक्स इसको यूज करते हैं टू रिप्लेस स्विफ्ट सिस्टम। नाउ स्विफ्ट सिस्टम क्या है? इंटरनेशनल, जब एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर होता है तो स्विफ्ट टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। और क्यों जरूरत पड़ी इसको रिप्लेस करने की? क्योंकि जो स्विफ्ट सिस्टम है वो काफी पुराना है, 52 ईयर्स ओल्ड है, काफी स्लो है, एक्सपेंसिव भी है, तकरीबन $20 से $50 पर ट्रांजैक्शन, या कभी कभी उससे कहीं ज्यादा भी लग जाते हैं, और इसकी वजह से कंफ्यूजिंग है। जबकि एक्सआरपी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, तो कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी ऑफर करता है, बहुत फास्ट है, 1500 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड कर सकता है, और ऑलमोस्ट फ्री है, बिकॉज एक एक्सआरपी में आप 1 लाख ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं एक्सआरपी के एज कंपेयर टू स्विफ्ट सिस्टम। नाउ एक्सआरपी जो है वो हमारी बनाई हुई कमोडिटी नहीं है। ये जैसा कि 2012 में लॉन्च हो चुकी थी, हम सिर्फ इस टेक्नोलॉजी के साथ, इस इस ब्लॉकचेन के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन इसका फ्यूचर ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि कहाँ है। इसी की वजह से इसकी ग्लोबल अडॉप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। बैंक्स इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, कंट्रीज लाइक जापान, इवन यूएई, ये इसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं अपने स्ट्रक्चर में, अपने बैंकिंग स्ट्रक्चर में। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो प्रोजेक्शन है वो क्यों है। और इसी वजह से प्रिडिक्टेड ये है कि सिर्फ अगर वर्ल्ड का 25% जो स्विफ्ट नेटवर्क है करंटली वो एक्सआरपी पे मूव हो जाए, तो एक्सआरपी के एक कॉइन की वैल्यू $10,000 हो जाएगी, जो कि आज $2 है। तो आप हिसाब लगा लें कि कितने आपको एक्सआरपी चाहिए इन ऑर्डर टू बिकम फाइनेंशियली फ्री, क्योंकि आपके फाइनेंशियल फ्रीडम का गोल सिर्फ आप तय कर सकते हैं। लेकिन एक एस्टिमेट लगाते हैं, और सबसे पहली बात यह है कि $10,000 तक जाने में हम समझते हैं कि टाइम लग सकता है। बिटकॉइन को बहुत टाइम लगा यहाँ तक आने में, एक्सआरपी को शायद उतना नहीं लगेगा, बट फिर भी ऐसा नहीं है कि कल या परसों में ये चीज हो जाएगी। सो कंसिडरिंग दैट, लेट्स क्रिएट अ गोल कि एक्सआरपी जब $10 का हो जाएगा, विच इज ओनली 5 टाइम्स ऑफ इट इज राइट नाउ, जो कि बहुत बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज $3.5 पर ये ऑलरेडी गया हुआ है थोड़े टाइम पहले ही। सो $10 का अगर होता है तो आपके पास 100,000 एक्सआरपी है, तो आपके पास $1 मिलियन होते हैं। ओके, एंड आई थिंक ये एक बॉल पार्क फिगर है जो कि किसी को भी फाइनेंशियली फ्री बनाने के लिए गुड इनफ है। ओके, ऑफ कोर्स लोग काफी एम्बिशियस होते हैं, आई एम श्योर इस कॉल पे भी लोग हैं जो इससे सेटिस्फाइड नहीं होंगे, लेकिन हमने एक एवरेज टारगेट निकाला है कि 1 मिलियन, जो कि तकरीबन 10 करोड़ इंडियन रुपी के करीब बनता है। ये एक गुड इनफ फिगर है आपको फाइनेंशियली फ्री बनाने के लिए, बिकॉज आप इसको अगर सही तरीके से इन्वेस्ट करते हैं ऑल दैट, तो आप इसे मंथली निकाल भी सकते हैं विदाउट लूजिंग योर कैपिटल। सो इस टारगेट के साथ हम चलते हैं ना। आप आपको क्या कैलकुलेट करना है? सिस्टम आपको 4x बना के देता है, करेक्ट? इसका मतलब कि 25,000 XRP अगर आप डालते हैं तो आपको 1 मिलियन XRP सिस्टम से मिल जाता है। आपने सिर्फ 25,000 डाले हैं, सिस्टम आपको 75,000 XRP एज रिवॉर्ड पे कर रहा है। 25,000 आपने डाले, सिस्टम कितना पे कर रहा है? 75,000 XRP। लेकिन अगर आपके पास 25,000 नहीं है, क्योंकि ये एक साइकिल में होता है ना, एक साइकिल में आप मैक्सिमम 400% अर्न कर सकते हो, और उसके बाद आपका पैकेज एक्सपायर हो जाता है। सो अगर ये एक साइकिल में नहीं होता है, क्योंकि आपके पास 25,000 XRP अगर अभी नहीं है, तो क्या है, आप उसको 2 लाइफ साइकिल, 3 लाइफ साइकिल में कर सकते हो। तो आप एक बैकवर्ड कैलकुलेशन करेंगे कि अगर आप 25,000 XRP अर्न करने के लिए, फिर
पहले गया कि 25,000 अर्न करने ना, क्योंकि 25,000 है नहीं अभी उसको 1 मिलियन 100,000 बनाने के लिए। तो 25,000 XRP अर्न करने के लिए आपको सिस्टम में कितने डालने होंगे कि वो 4x होके 25,000 बन जाए, तो अराउंड 6,000 XRP, 6,500 XRP अगर आपके पास है, ग्रेट, दैट्स द फिगर यू शुड स्टार्ट विद। बिकॉज दो लाइफ साइकिल में ही आप अपने 100,000 के फिगर पे पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास 6,500 XRP नहीं है, 6,000 नहीं है, तो क्या करें, आप उसका एक क्वार्टर करें, and that is the figure then you should start with, which will be something I think ये 1,500 XRP के आसपास कुछ बनेगा। 1,500 to 2,000, 1,500 XRP मोर और लेस बनेगा। तो आपको वन लाइफ साइकिल में अबाउट, अगर आप 1,500 डालते हैं तो 4 टाइम्स करके उसको तकरीबन 6,000 बनता है, एंड वहां से आप दो लाइफ साइकिल और करके 100,000 पे पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से कैलकुलेशन होनी चाहिए कि आपका पैकेज वो क्या है जो आप अफोर्ड कर सकते हैं अभी स्टार्ट करना, टू रीच योर गोल, बिकॉज गोल मिनिमम 100,000 XRP का होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन इज कि हाउ टू अर्न द XRP एंड मेक मनी विदाउट सेलिंग इट, बिकॉज हमने, पहली बात तो ये है कि एज आई सेड कि अगर आपके पास 100,000 XRP है, ग्रेट। अगर आपके पास है $200,000 अभी जो आप 100,000 XRP खरीद के उसको वॉलेट में डाल के और भूल सकते हैं, अमेजिंग, करिए वो। लेकिन अगर नहीं है तो हमने एक सिस्टम डिवाइस किया है कि आप वो XRP तक, इस फिगर तक, 100,000 के फिगर तक कैसे पहुंचेंगे, और उसके बाद भी आप इससे, इस अपॉर्चुनिटी से पैसे कैसे बना सकते हैं बिना अपने XRP को बेचे हुए। उसके लिए क्या है, जैप क्लब। ये क्योंकि यहाँ पे आपका XRP जो है वो मल्टीप्लाई होता है, ग्रो होता है। नाउ सिस्टम क्या है, बहुत ही सिंपल सिस्टम है, बेस्ड ऑन आर्बिट्राज ट्रेडिंग सिस्टम। बेसिकली क्या है कि XRP एक ग्लोबली ट्रेडेड कमोडिटी है, क्रिप्टो करेंसी है, दुनिया के टॉप एक्सचेंजेस पे ट्रेड होता है। हमारा सिस्टम क्या करता है कि जो टॉप 5 एक्सचेंजेस हैं उस पे XRP का प्राइस चेक करता है ना। सारे एक्सचेंजेस पे ऑल द टाइम प्राइस सेम नहीं रहता, कैलिब्रेट होता रहता है, बहुत नजदीक रहता है एक दूसरे के, बट एग्जैक्ट सेम नहीं होता, बिकॉज अलग अलग एक्सचेंज पे अलग अलग वॉल्यूम आ रहा है, ट्रेडिंग हो रही है, तो उसके हिसाब से उनका अपना प्राइस ऊपर नीचे होता है ना। हमारा सिस्टम इस प्राइस गैप को डिटेक्ट करता है, और जहां पे लो होता है वहां से बाय करके रियल टाइम में, जहां पे हाई होता है वहां पे सेल करके एक स्मॉल प्रॉफिट बनाता है, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मार्जिन बहुत स्मॉल होते हैं। लेकिन ऐसा थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स एवरी मिनट होता है, सो दैट्स व्हाई वी आर एबल टू गेट प्रॉफिट। नाउ ये सिस्टम यूनिक क्यों है, क्योंकि अगर पहली बात है कि आर्बिट्राज ट्रेडिंग कोई नई चीज नहीं है, लेकिन अगर आप मैनुअली ये करना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है, फॉर अ फ्यू रीजंस। नंबर वन रीजन, जितना टाइम आपको लगेगा जब तक आप प्राइस गैप डिटेक्ट करेंगे और कोई ट्रेड ऑन करेंगे, ट्रेड कंप्लीट होगी, तब तक वो प्राइस गैप जा चुका होगा। इट नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली, बहुत जल्दी ये एग्जीक्यूट होना होता है। सेकेंड रीजन, वो प्राइस गैप इतना कम होता है कि अगर आप 1,000, 2,000, $3,000 से के XRP से ट्रेड करना चाह रहे हैं तो इट विल नॉट बी वर्थ इट इवन, बिकॉज एज एन रिटेल ट्रेडर, एज एन इंडिविजुअल ट्रेडर, आपको एक ऑब्वियसली ट्रेड फी भी पे करनी होती है जो प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हैं वहां पे, तो वो ट्रेड फी ही प्रॉबेबली आपके प्रॉफिट से ज्यादा हो जाएगी, तो अगेन इट्स नॉट फीजिबल। थर्डली, जो हमारा सिस्टम है वो XRP पे ही क्यों बेस्ड है, टू मेन रीजंस। नंबर वन रीजन, XRP वो कॉइन है जो इतनी फास्ट ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकता है, जिस स्पीड से हमें चाहिए, ताकि थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस एवरी सेकेंड हो रही हैं, इसलिए प्रॉफिटेबल है। सेकेंडली, क्योंकि हम एज अ रिटेल ट्रेडर नहीं ट्रेड करते, हम एज एन इंस्टीट्यूशन ट्रेड करते हैं, क्योंकि हमारे वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा होते हैं एज एन इंस्टीट्यूट, तो इसकी वजह से जो प्लेटफॉर्म है उसकी फ़ी बहुत कम होती है। बिकॉज किसी भी बिजनेस में किसी के लिए भी प्रॉफिट बनाने के सिर्फ दो तरीके होते हैं, या तो वॉल्यूम या मार्जिन। मार्जिन का मतलब है कि आपने कोई चीज 5 रुपए में खरीदी और आप उसको 50 का बेच रहे हैं, तो आपके पास 45 रुपए का मार्जिन है, तो आपने कम भी बेची तो आपका मार्जिन बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर वो नहीं है तो ज्यादातर टाइम क्या होता है कि आपने 5 रुपए की चीज खरीदी और उसको 6 रुपए में बेच रहे हैं, मार्जिन आपके पास एक ही है, लेकिन वो चीज कोई ऐसी है जो हर किसी को चाहिए, तो आपके पास वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो भी आप प्रॉफिट बनाते हैं, बिकॉज एंड ऑफ द डे परसेंटेज डजेंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज कि आपके पास एक्चुअली पैसा कितना आ रहा है। सिमिलरली प्लेटफॉर्म्स के लिए भी सेम चीज है, या तो अगर आप इंडिविजुअल ट्रेडर है तो वो आपसे मार्जिन बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जैसे कि आप रिटेल अगर आप इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं जैसे कि जैप, तो क्योंकि वॉल्यूम इतना ज्यादा होता है तो इसीलिए मार्जिन हमें बहुत अच्छा मिलता है, बहुत कम देना पड़ता है।
इसकी वजह से ट्रेड प्रॉफिटेबल है। और ये सिस्टम बनाया है हमारे को फाउंडर डॉक्टर मिलर ने, जिनसे आई एम श्योर कि आप में काफ़ी कुछ लोग मिल भी चुके हैं ओवर जूम कॉल्स एंड ऑल। वो टाइम टू टाइम कॉल्स पे आते भी रहते हैं। इनफैक्ट वो अपना जो हमारा ये लाइव ट्रेडिंग सिस्टम है, जो अमेजिंग सिस्टम है, वो लाइव भी दिखाते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। नाउ अभी ये सिस्टम है, इससे आप प्रॉफिट कितना बना सकते हैं? यू कैन मेक अप टू 1% 6 डेज अ वीक। नाउ सिस्टम जो है वो 6 डेज अ वीक चलता है, लेकिन आपको मिलता है अप टू 1% डेली। नाउ मैं यहाँ पे रीआइटरेट करना चाहूंगी कि ये अप टू 1%, इट्स नॉट अ बॉल पार्क फिगर, ये फिक्स्ड फिगर नहीं है। ट्रेडिंग में कभी भी फिक्स्ड नहीं हो सकता। ये हमारा बेस्ट परफॉर्मिंग टाइम है, बिकॉज वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि हम कहीं पे भी जब कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें दो चीजें होती हैं। एक है आरओआई की रिटर्न कितना मिल रहा है, दूसरा है रिस्क कि रिस्क कितना है उसमें। जितना यूजुअली रिस्क हाई होता है उतना आरओआई मिलने की चांसेस भी ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लॉटरी टिकट खरीदते हैं, आपने 10 रुपए का लॉटरी खरीदा है, बहुत पॉसिबल है कि आप 1 करोड़ उसमें जीत जाए, क्योंकि होता है ना 1 करोड़ की लॉटरी है और टिकट सिर्फ 10 रुपए का है। तो आपको मार्जिन कितना ज्यादा हो गया यहाँ पे। लेकिन क्या है, उसमें रिस्क है, कितने चांसेस है कि आपको वो 10 रुपए की लॉटरी लेके और 1 करोड़ की लॉटरी लग जाएगी, और कितने लोगों की निकलती, तो उसको रिस्क फैक्टर बोलते हैं। सिमिलरली जो नॉर्मल ट्रेडिंग होती है, जहां पे आप जब कुछ बाय करते हैं तो आप वेट करते हैं कि उसका प्राइस ऊपर चले जाए तो आप सेल करके प्रॉफिट बनाएं। अगर आप कुछ सेल करते हैं तो वेट करते हैं कि उसका प्राइस नीचे आ जाए ताकि आप दोबारा बाय करें और प्रॉफिट बनाएं। लेकिन इसमें क्या है, रिस्क फैक्टर काफी हाई होता है, बिकॉज मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। और ऑलमोस्ट 85% रिटेल ट्रेडर जो है वो ट्रेडिंग में नुकसान करते हैं। एंड आई एम श्योर कि इस कॉल पे काफी सारे लोग होंगे जो अपने हाथ जला चुके हैं यहाँ से। तो यहाँ पे एक सिस्टम है जो उस रिस्क को मिटिगेट करता है और आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देता है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि इसमें रिस्क नेक्स्ट टू नथिंग है। बट यू नीड टू मेक श्योर कि इसके प्रॉफिट्स जो है वो इन अकॉर्डेंस है, अप टू 1% है। और टाइम टू टाइम वेरी करता है कि कैसे। वी हैव हैड बेस्ट परफॉर्मिंग डेज जहां पे एक्चुअली 1% के आसपास पे भी हुआ है लोगों को, विच इज ग्रेट। नाउ ये जो भी रिवॉर्ड मिलता है इसका 30-70 स्प्लिट होता है। 30% बोट चार्जेस होते हैं, 70% आपको मिलता है। नाउ इस प्रॉफिट को एक्चुअली आप डबल भी कर सकते हैं फॉर 45 डेज। अगर आपका अपना जो भी पैकेज है अकाउंट पे उसकी 2x अगर बिलिंग हो जाती है, 2x डायरेक्ट वॉल्यूम हो जाता है, तो आपको ऑल अप टू 2% मिल सकता है फॉर नेक्स्ट 45 डेज। मैं रिआइट्रेट करना चाहूंगी यहाँ पे कि ये अप टू है फिगर। नाउ इसमें जो है आप किसी भी पैकेज से, हमने सिस्टम को बनाया है एक्सेसिबल फॉर एवरीवन। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से लेके थर्ड वर्ल्ड कंट्री में भी किसी को भी, हर किसी को इससे प्रॉफिटेबिलिटी हो। बिकॉज क्या है कि अगर किसी की इनकम फॉर एग्जांपल आज $10,000 अ मंथ है, उसकी अगर 11 या 12,000 डॉलर्स हो जाएगी तो उसकी लाइफ चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर किसी की इनकम, जो कि काफ़ी सारी कंट्रीज में लेट्स से $10 अ डे है, अगर उनकी इनकम 12-15 डॉलर्स हो जाएगी पर डे, तो उनको बहुत फर्क पड़ेगा, वो लाइफ ऑल्टरिंग होगा उनके लिए। और वो करना आई थिंक ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू अदर थिंग। तो इसकी वजह से हमने जो एंट्री पॉइंट है वो काफी लो रखा है, विच इज 10 XRP। आज के डेट में इट्स लेस देन $20 एक्चुअली। और आप इन्वॉल्व हो सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी में। अगर 10 से 499 XRP का कोई भी पैक है तो वो बेसिक पैक है। द गुड पार्ट इज कि आप कस्टम पैक ले सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि 10 है या 500 है या 2000 है, जैसा कि ज्यादातर अपॉर्चुनिटी में होता है। आप कुछ भी कस्टम अमाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सेलेक्ट करना चाहते हैं 10,500 या 11,000, आप कर सकते हैं। या आप सेलेक्ट करना चाहते हैं 520 XRP, आप सेलेक्ट कर सकते हैं एनी कस्टम अमाउंट ओवर 10 XRP। सो 10 XRP से 499 XRP बेसिक पैक है, 500 XRP प्लस है इको। टर्बो पैक है 2,000 प्लस XRP, हाइपर है 5,000 प्लस XRP। और 10,000 प्लस XRP का जो पैक है उसको टाइकून पैक बोलते हैं ना। हर पैक के अलग अलग बेनिफिट्स हैं। और जैसे जैसे पैक की वैल्यू बढ़ती है तो आपको प्रॉफिट भी जो है, जो आपको एयर ड्रॉप्स हैं वो ज़्यादा मिलते हैं। बड़े पैकेजेस पे एयर ड्रॉप्स ज़्यादा मिलते हैं। नाउ
पैकेज एक्टिवेशन फ़ी एक स्टैंडर्ड फ़ी है 1 XRP की, चाहे वो पैकेज आप 10 XRP का ले रहे हो, 100 XRP का, या 10,000 XRP का। एक स्टैंडर्ड 1 XRP पैकेज एक्टिवेशन फ़ी है वन टाइम। एज आई मैंशन 30% बॉट चार्जेस है, जो भी रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी जो जनरेट होती है एवरी डे उस पे। और मैक्सिमम अगर आप सिर्फ एयर ड्रॉप से अर्न करना चाहते हैं तो आप 300% अर्न कर सकते हैं। ना बहुत ही सिंपल है, करना कैसे है, वन स्टेप प्रोसेस है। जब भी आप कोई पैकेज बाय करते हैं तो आपको आपके बैक ऑफिस में वो पैकेज दिखाई देगा और उसके आगे एक बॉट दिखाई देगा। आपको सिर्फ सिंपली वो बॉट क्लिक करना है एवरी ट्यूसडे, वंस अ वीक, दैट्स इट। एवरी ट्यूसडे आप उसको क्लिक करें और आपके ट्यूसडे से आपको वेंसडे से लेके और मंडे तक एयर ड्रॉप्स ऑटोमेटिकली मिलेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है उसमें। अगर आप पैकेज बाय करते हैं ऑन एनी अदर डे ऑफ द वीक, फॉर एग्जांपल अगर आप एक न्यू पैकेज बाय करते हैं कभी भी, फॉर लेट्स से आप वेंसडे को बाय करते हैं, तो आप वेंसडे को ही बॉट ऑन कर सकते हैं और थर्सडे से लेके मंडे तक आपको एयर ड्रॉप मिलेंगे। ट्यूसडे को बॉट स्टॉप हो जाएगा, ट्यूसडे को आपको दोबारा करना है, आपका साइकिल सिंक इन हो जाएगा बाकी सबके साथ। सिमिलरली अगर फ्राइडे सैटरडे बाय करते हैं, जिस दिन भी बाय करते हैं आप उस दिन एयर ड्रॉप्स आप बॉट ऑन कर सकते हैं और नेक्स्ट डे से आपको एयर ड्रॉप मिलेगा नेक्स्ट मंडे तक। एक्सेप्ट फॉर एन एक्सेप्शन कि अगर आप मंडे को कोई भी पैकेज बाय करते हैं या आपकी टीम में, तो ऑब्वियसली क्योंकि ट्यूसडे एक नो बॉट ट्रेडिंग डे है तो आपको ट्यूसडे से मिलना नहीं शुरू हो सकता, आपको ट्यूसडे को बॉट ऑन करना पड़ेगा और वेंसडे ऑन आपको एयर ड्रॉप्स मिलना शुरू हो जाएंगे। बॉट सिर्फ ट्यूसडे को पॉज होता है फॉर कैलिब्रेशन एंड अपडेट्स। नाउ द पे आउट्स जो है उस सिस्टम में वो इंस्टेंट है थ्रू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। सो इसका मतलब जैसे कि आप विड्रॉल ऑप्शन चूज करते हो, विड्रॉल की रिक्वेस्ट डालते हो, वैसे आपको स्ट्रेट अवे पे हो जाता है थ्रू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। नाउ जब फर्स्ट टाइम आप विड्रॉल रिक्वेस्ट डालते हो तो ये एक वाइट लिस्टिंग प्रोसेस के थ्रू जाता है, जो कि हमारे रिस्क मैनेजमेंट टीम के थ्रू जाता है। तो वो एक मैनुअल प्रोसेस है जिसमें टाइम लग जाता है थोड़ा, बट उसके बाद ये प्रोसेस ऑटोमेट हो जाता है। एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम रैंडमली कुछ भी जो आपके विड्रॉल है वो जा सकते हैं हमारी रिस्क मैनेजमेंट टीम के साथ। वो एक रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसीजर है, तो रैंडम कभी भी जा सकता है कोई वन ऑफ आपका विड्रॉल रिस्क मैनेजमेंट टीम के पास फॉर पे आउट। अदरवाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से है, ऑटोमेटिक है। 10% विड्रॉल फी लगती है। और आप बहुत ज़रूरी है कि आप जो एड्रेस डालें वहाँ पे विड्रॉल का अपने बैक ऑफिस में, वो एक डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट का एड्रेस हो, ना ही कि किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज का। बहुत बहुत ज़रूरी है ये। नाउ ये तो हो गई पैसिव बात कि अगर आपको आपने आपके पास कुछ XRP हैं या कोई अमाउंट है जो आप चाहते हैं कि कहीं ऐसी जगह लग जाए जहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ ना करना पड़े और वो पैसा आपके लिए काम करे तो। लेकिन अगर आप खुद काम करना चाहते हैं, नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड कि दुनिया के जितने भी हम जानते हैं कि सबसे अमीर लोग जो और दिन पर दिन अमीर होते जा रहे हैं, वो नहीं है जो पैसिवली अपने पैसे को डाल के कहीं पे और भूल जाते हैं। वो लोग हैं जो एक्टिवली काम कर रहे हैं। आप चाहे इलॉन मस्क की बात करें, आप चाहे अंबानी की बात करें, अदानी की बात करें, ये कंटिन्यूअसली न्यू बिजनेस कुछ ना कुछ कर रहे हैं। इनके पास इनफ पैसा है कि वो सिर्फ अगर लगा दे किसी सिस्टम में तो वहां से प्रॉफिट ही इतना आएगा पैसिव कि वो अपनी जिंदगी आराम से जी सकते हैं। लेकिन उनकी नेट वर्थ हर साल, जैसे कहते हैं ना, दिन दुगनी चार चौगनी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि वो एक्टिवली काम कर रहे हैं। तो अगर आपको वो इनकम चाहिए, अगर उस टाइप की आपको ग्रोथ चाहिए, तो दिस इज व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन। जो 4 एक्टिव इनकम्स हैं सिस्टम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लीडर्स हैं, जो एक्चुअली इस सिस्टम के थ्रू अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं, वो बहुत ध्यान से सुने। सबसे पहले है 8% डायरेक्ट इनकम। जब भी आप कोई भी किसी को भी डायरेक्टली रेकमेंड करते हो, एंड द गुड पार्ट इट्स कि यूनी लेवल प्रोग्राम है तो कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी लोग डायरेक्टली साइन अप कर सकते हो। इनफैक्ट जो हमारे हाईएस्ट अर्नर्स हैं सिस्टम में, वो ऐसे लोग हैं जिनके डायरेक्ट जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा है नंबर में। सो 8% आपको हर किसी के, जो भी आप फॉर एग्जाम्पल अगर आपके डायरेक्ट रेफरल से किसी ने 100 XRP का पैकेज लिया है तो कंपनी आपको 8 XRP देती है एज ए रिवॉर्ड। अगर किसी ने 1,000 का पैकेज लिया है, 10,000 का लिया है, सिमिलरली 8% एवरी टाइम जब भी आपके डायरेक्ट रेफरल से कोई भी पैकेज बाय करता है, कंपनी आपको 8% देती है एज अ रिवॉर्ड, एज डायरेक्ट बोनस। नाउ दिस इज वेयर थिंग्स गेट इंटरेस्टिंग। इनकम जहां पे बढ़ती है वो है लेवल इनकम।
क्योंकि अगर आपने किसी को रेफर किया है, उनको प्रोग्राम पसंद आया, तो वहीं पे बैठ तो नहीं जाएंगे। नॉर्मल है कि वो क्या करेंगे, आगे और भी लोगों को बताएंगे। इस तरह से जब आपकी टीम ग्रो होती है तो आपकी इनकम भी ग्रो होती है टीम के साथ। आपके लेवल 2 पे जितने भी लोग हैं, मतलब आपके डायरेक्ट के डायरेक्ट जितने भी लोग हैं, हर एक के पैकेज वैल्यू का कंपनी आपको 2% पे करती है। सिमिलरली लेवल 3 से लेवल 6 पे 1% पे करती है। ना इमेजिन, लेवल जैसे जैसे आप नीचे लेवल पे जाते हैं, आपकी टीम एक्सपैंड करती है, क्योंकि अगर आपने 10 लोगों को रेकमेंड किया है, अगर वो 5 ईच भी करते हैं, आपसे आधा काम भी करते हैं, तो भी 50 लोग आपके लेवल 2 पे हो गए। अगर वो दो दो लोगों को भी करते हैं आगे रेकमेंड, तो 100 लोग आपके लेवल 3 पे हो गए। तो अगर अमाउंट, वो एफर्ट कम भी होता है, तो भी नेचुरली जो नीचे जाके आपकी टीम है वो हमेशा एक्सपैंड होती है। तो जब हम वे 1% की बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ पीपल बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और उन सब के पैकेज वैल्यू का कंपनी आपको 1% पे करती है। और ये उनके पूरे पैकेज की वैल्यू पे है ना। सिमिलरली लेवल 7 से लेवल 20 तक आपको 0.5% पे होता है हर किसी के पैकेज वैल्यू का। नाउ आप इमेजिन करें कि आज से 2 साल बाद, 2.5 साल बाद आपकी टीम का साइज क्या होगा। अगर 20 लेवल डीप जाते जाते आपकी टीम में 10,000 लोग भी हो जाते हैं, तो आपको इस डिनोमिनेशन में, एंड इवन अगर आप लेट्स से, बहुत पॉसिबल है कि आपके लेवल 20 पे ही 10,000 लोग हो जाए, उससे पहले और जितने हैं वो ऐड ऑन है, तो उन 10,000 लोगों का 0.5% उन सब की पैकेज वैल्यू का आपको मिलेगा। सो ये इनकम एक बहुत ही ह्यूज इनकम है। और इस इनकम को ओपन करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है कि आपके जितने भी डायरेक्ट एक्टिव रेफरल्स होंगे, मतलब कि मिनिमम 10 XRP का पैकेज भी बाय किया है तो वो एक्टिव रेफरल काउंट होता है। सो जितने डायरेक्ट रेफरल्स होंगे उतने लेवल्स आपके ओपन हो जाएंगे। तो अगर आपके 5 डायरेक्ट है तो आपके 5 लेवल्स ओपन होंगे इनकम के लिए, 10 हैं तो 10, 20 हैं तो 20। लेकिन इसका एक शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट क्या है कि अगर आपका 500 XRP का पैकेज है, तो आपका लेवल 2 पहले से ओपन है, डायरेक्ट प्लस सेकेंड लेवल। अगर आपके पास 2000 XRP का पैकेज आप बाय करते हैं, तो 10 लेवल ओपन है राइट फ्रॉम द स्टार्ट। 5000 XRP के पैकेज पे 15 लेवल्स ओपन है डे 1 से। और सिमिलरली अगर 10,000 का पैकेज है आपका या उससे ज्यादा का, तो पूरे 20 लेवल्स आपके ओपन है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। इसका क्या मतलब है कि अगर आपकी टीम में कोई एक भी है नीचे, अगर आपने 5-7 लोगों को रेकमेंड किया, कोई एक भी है जो अच्छा निकल गया और वो काम कर रहा है और उसके नीचे टाइम टीम पूरी काम कर रही है, बिना किसी मैचिंग, बिना कोई बैलेंस किए, आपको उन सब की पैकेज वैल्यू की परसेंटेज आ रही है। बिकॉज आपने 10,000 का पैकेज लिया था, तो आपने अगर 5-6 छोड़े, आपने सिर्फ एक बंदे को ही रेकमेंड किया है और वही नीचे काम कर रहा है एंड ऑल दैट, तो भी आपको उन सब से लेवल इनकम आ रही है, जस्ट बिकॉज आपके पास 10,000 का पैकेज है, तो आपके 7 लेवल, सारे लेवल्स जो हैं वो डे 1 से ओपन है। नाउ ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और काफी बड़ी इनकम है, सबसे बड़ी, आई वुड से लाइफ चेंजिंग इनकम है, जो कि है टीम बोनस। टीम बोनस में आप अपनी पूरी टीम की वॉल्यूम का, और जब मैं पूरी टीम की बात करती हूँ तो ये 20 लेवल्स तक भी लिमिटेड नहीं है। विद टाइम अगर आपके ये 100 लेवल डीप भी टीम जाती है, तो वो सारे के सारे, एक एक इंसान जो आपकी टीम में है, वो सब काउंट होगा। और आप अप टू 15% उस पूरे वॉल्यूम का क्लेम कर सकते हैं एज टीम बोनस। नाउ ये आपके डायरेक्ट बोनस, लेवल बोनस के एडिशन में एक चीज है, आपके पैसिव इनकम में के एडिशन में एक चीज है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूँ कि टाइम लग भी जाता है, लेट्स से आपको एक टीम ग्रो करने में साल, 1.5 साल, 2 साल भी लग जाते हैं, लेकिन अगर आप जब क्राउन डायमंड पोजीशन पे पहुंचते हैं, तो मिलियन के वॉल्यूम पे आपको 15% टीम बोनस मिलता है। इसका मतलब 150,000 XRP। 150,000 XRP इस टाइम पे तकरीबन $300,000 है। नाउ इमेजिन करें कि बाय द टाइम आप यहाँ पे इस पोजीशन पे पहुंचते हैं, वेल आई एम होपिंग कि ओवरनाइट हो जाए, बट लेट्स बी अ लिटिल बिट रियलिस्टिक, कि अगर आपको 1.5-2 साल भी लगते हैं इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए, और XRP का प्राइस अगर उस टाइम पे $5 भी होता है, जो कि हमारी बहुत ही कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, तो आपको 150,000 XRP एट द रेट ऑफ $5 मिलेगा। इसका मतलब क्या है, तकरीबन $750,000 सिर्फ और सिर्फ टीम बोनस में मिल सकता है आपको। क्राइटेरिया क्या है इसके लिए, सबसे पहले अपना 500 XRP का पैकेज होना चाहिए ना। या तो ये एक पैकेज हो सकता है 500 XRP का, या फिर छोटे पैकेजेस पुट टुगेदर जो कि इकट्ठे मिलके 500 XRP का एक्टिव पैकेज बना रहे हो।
सेकेंड चीज है कि मैक्सिमम वन थर्ड वॉल्यूम काउंट होगा वन ऑर्गेनाइजेशन से। वो किस लिए है? बिकॉज ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि डायमंड है 100,000 पे, नीचे जाके एक बंदे ने 100,000 लिया है लेकिन उसके ऊपर 50 अपलाइन है और 50 के लिए वो 100,000 पूरा पूरा काउंट हो और सबको कंपनी 12-12-12% दे। इसका मतलब क्या है? 50 लोगों को 12% देगी तो कंपनी इज पेइंग अ लॉट मोर देन इट इज रिसीविंग, तो वो सेंसिबल नहीं है। इसीलिए मैक्सिमम वन थर्ड वॉल्यूम जो है वो एक लेग से काउंट हो सकता है। और 90 डेज का रोलिंग वॉल्यूम काउंट होता है आपके पोजीशन के लिए। इसका मतलब है कि पिछले 90 डेज में आपका जो भी वॉल्यूम है, जो कि आप बैक ऑफिस में देख सकते हैं, वो टोटल काउंट होता है। आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं ना, वो आपके पास ऑप्शन है। लेट्स से आपका आज 1000 XRP का टीम वॉल्यूम हो गया, आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको आज ही क्लेम कर सकते हैं और 6% के हिसाब से क्लेम कर सकते हैं, या आप वेट कर सकते हैं इस वॉल्यूम को एक्यूमुलेट होने के लिए। एक्यूमुलेट होके जब आप क्लेम करते हैं तो क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप एवरी 1000 पे 6% क्लेम कर रहे हैं और आपने ये 100 बार कर लिया। तो 100 बार कर लिया मतलब 100,000 के वॉल्यूम पे आपने 100 टाइम्स क्लेम किया। हर बार 1000 के वॉल्यूम पे 6%। हर बार आपको 60 XRP मिले तो 100 बारी में आपको मिले 6000 XRP। बजाय इसके अगर आप उसको एक्यूमुलेट होने दें और सीधे 100,000 पे अगर आप क्लेम करें, आपको डायमंड पोजीशन मिलेगी। और इसका क्या मतलब है? कि आपका क्लेम 6% पे नहीं, रादर 12% पे होगा। तो आपको सेम 100,000 के वॉल्यूम पे 12,000 XRP मिलेंगे इंस्टेड ऑफ 6,000 XRP। लेकिन ये चॉइस आपकी है कि आप जल्दी जल्दी क्लेम करना चाहते हैं या आप वेट करना चाहते हैं अपने वॉल्यूम के एक्यूमुलेट होने का, ताकि आप हायर परसेंटेज पे क्लेम कर सकें। नाउ जब भी आप क्लेम करते हैं तो आपका जित जो भी रैंक बना है उसके हिसाब से आपका पे कैलकुलेट होता है। फॉर एग्जांपल आप का रैंक अगर डायमंड बन रहा है और आपका जो क्लेमेबल वॉल्यूम है वो 120,000 है, तो डायमंड के लिए 100,000 चाहिए ना, लेकिन आपको वो पूरे 120,000 पे 12% पे होगा। दैट्स द गुड पार्ट। नाउ जो यही नहीं है, इसके एडिशन में जो इनकम है कि एक बार जिसने आपकी टीम को ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है, जिसने पैकेज बाय कर लिया है, वो जब भी एक नया पैकेज बाय करेंगे या अपना पैकेज रिन्यू करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम सिस्टम से एक्टिव प्लस पैसिव इनकम मिला के आप 400% अर्न कर सकते हैं। तो 400 के पास जब पैकेज एक्सपायर होता है, ऑब्वियसली दे वांट टू कंटिन्यू अर्निंग। तो जब अगर वो नया पैकेज बाय करते हैं या उन्होंने लेट्स से 1000 के पैकेज से स्टार्ट किया, दे लाइक द सिस्टम, तो वो 1000 का और लेना चाहते हैं या 2000 का और लेना चाहते हैं, तो जब भी वो एग्जिस्टिंग अकाउंट में नया पैकेज बाय करते हैं तब भी आपको उससे डायरेक्ट इनकम भी मिलती है, लेवल इनकम भी मिलती है। और वो जो नया वॉल्यूम है वो आपकी टीम बोनस के लिए भी काउंट होता है। तो सेम जो आपकी टीम ऑलरेडी लोग ज्वाइन कर चुके हैं, जब भी वो एक नया पैकेज बाय करते हैं आपको दोबारा से सारी इनकम्स मिलती हैं। और यही नहीं है, ये जो भी आपने भी देखा 90 डेज का वॉल्यूम, जैसे कि मैंने बताया टीम बोनस के लिए कैलकुलेट 90 डेज पे करते हैं। लेकिन यही चीज अगर आपने नया ज्वाइन किया तो स्पेशली जो दोस्त यहाँ पे नए हैं, जिन्होंने अभी सिस्टम ज्वाइन किया है, उनको स्पेशल अटेंशन पे करने की जरूरत है यहाँ पे। बिकॉज ये पोजीशंस अगर आप 30 डेज में इंस्टेड ऑफ 90 डे, अगर आप 30 डे में अचीव कर लेते तो आपको एडिशनल रिवॉर्ड्स मिलते हैं कंपनी की तरफ से। जो आपने देखा है परसेंटेज वो मिलता है, उसके एडिशन में आपको एप्पल हेडफोन्स मिलते हैं रूबी अचीव करने के लिए, एक आईफोन नया मिलता है फॉर सैफायर। अगर आप डायमंड बन जाते हैं विद इन द फर्स्ट 30 डेज तो आपको मिलता है 10 ग्राम गोल्ड बार। और अगर आप ब्लैक डायमंड मिलते हैं तो आपको मिलती है एक रोलेक्स, और अल्टीमेट प्राइस जो है, जो कि एक है पटेक फिलिप वॉच, जो आपको मिलता है क्राउन डायमंड बनने पे ना। अगर आप देखें तो इसमें गोल्ड बार, रोलेक्स, पटेक, ये जो लास्ट के स्पेशली 3 प्राइसेस है ना, एक्साइटिंग सारे ही हैं बट लास्ट के जो 3 प्राइसेस हैं, ये ऐसी चीजें हैं जिनकी टाइम के साथ वैल्यू हमेशा बढ़ती है। तो अगर आपका गोल्ड बार आज जो भी वैल्यू है आप उसको रख ही रहते हैं, तो उसकी वैल्यू टाइम के साथ और बढ़ती रहेगी। सिमिलरली रोलेक्स, आपको पता है कि जितनी पुराना मॉडल होता है उतना एक्सपेंसिव रेयर होता है। सिमिलरली पटेक फिलिप, इसकी जो रिटेल प्राइस है, एक्चुअली आउटसाइड मार्केट में इसकी प्राइस कहीं ज़्यादा होती है और टाइम के साथ और ये बढ़ती जाती है बिकॉज ये लिमिटेड एडिशन होती हैं। तो ये चीज़ें आपको एडिशनली मिलती हैं कंपनी की तरफ से, अगर आपने वही टारगेट जो है अपने फर्स्ट 30 डेज में अचीव किया। तो जो लोग नए हैं इन सिस्टम को ज्वाइन किया है, दिस शुड बी योर स्टार्टिंग टारगेट। नाउ कंपनी जो है एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। अभी आपने हमारा लॉन्च अभी
15 नवंबर को हुआ है, तो फेयरली न्यू है। प्री लॉन्च सितंबर में स्टार्ट किया था हमने, और लॉन्च जो है वो 15 नवंबर को बार्सिलोना में हुआ, जिसमें से इस टीम में से भी मैं देख सकती हूँ कि कुछ लोग आए हुए थे वहाँ पे, जो टॉप लीडर्स हैं यहाँ पे वो आए हुए थे। और वो आपको टेस्टिफाई कर सकते हैं कि कितना अमेजिंग इवेंट हुआ, कितना शानदार इवेंट हुआ। यूरोप से काफ़ी सारे लोग, इसीलिए हमने यूरोप में रखा था ये इवेंट, बिकॉज हमारी ज़्यादातर जो टीम्स है वो यूरोप और अमेरिका से थी, तो उनके लिए आना आसान होता है वहाँ पे। सो लॉन्च इवेंट में एक बहुत नीश जगह पे इवेंट हुआ था, और सिलेक्टेड लोग बुलाए गए थे लॉन्च इवेंट में, लेकिन फिर भी वी हैड रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑलमोस्ट 50+ कंट्रीज। 50 से ऊपर डिफरेंट कंट्रीज से लोग आए थे। इस अपॉर्चुनिटी की बेस्ट बात यह है कि ये ऑलरेडी काफी ग्लोबल है इतनी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, क्योंकि इतना सिंपल है समझने के लिए, और लोगों को एक्सआरपी के बारे में एजुकेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इंडिया में भी बैठे हुए हैं, आपकी टीम्स जहाँ पे भी आपके कनेक्शंस है, हम सब में से हमारे फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, जो दुनिया के अलग अलग कोनों में होते हैं। एक्सआरपी ऑलरेडी मोस्ट लाइकली जैब वहाँ पे पहुंच चुका है, तो बहुत इजी है आपके लिए टीम्स वहाँ पे जाके डेवलप करना। और ऑलरेडी हम इतनी सारी नई चीज़ें इसमें ऐड कर चुके हैं। जब हमारा ये सिस्टम लॉन्च हुआ था, जब प्री लॉन्च में आया था, तो ये वेब 3 पे बेस्ड था, सिर्फ एक्सआरपी कम्युनिटी के लिए था। फिर हमने इसको नेटवर्क मार्केटिंग कम्युनिटी के लिए इंट्रोड्यूस किया, और तब हमने वेब 2 इंट्रोड्यूस किया। और तभी साथ ही में हमने प्रॉमिस किया कि इस सिस्टम को हम मोर एंड मोर इन्हांस करते जाएंगे, इसमें नई चीज़ें लाते जाएंगे, बिकॉज कोई भी जो सक्सेसफुल पर्सन होता है, जो फाइनेंशियली फ्री पर्सन होता है, वो कभी सिर्फ एक स्ट्रीम ऑफ इनकम पे रिलाई नहीं करता। बट एट द सेम टाइम आपको एक फोकस भी होना बहुत जरूरी है। आप सात चीजें एक साथ नहीं मैनेज कर सकते। तो इसके लिए हमने क्या किया कि हमने ये डिसाइड किया कि हम जैप प्लेटफॉर्म पे ही मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम लेके आएंगे। और तभी हमने लॉन्च किया अपना फॉरेक्स प्लेटफॉर्म, जो कि 15 नवंबर को लॉन्च हुआ। और आगे जो हमारा प्लान है, वेल, फॉरेक्स प्लेटफॉर्म ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, बहुत सक्सेसफुल चल रहा है। जो हमारा गोइंग फॉरवर्ड प्लान है, नेक्स्ट इवेंट जो है हमारा, वो बैंकॉक पताया में हो रहा है, जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है ऑन 28 मार्च, जहाँ पे वेल एक्सेलरेटर इज समथिंग जो ऑलरेडी आ चुका है। स्टेकिंग इंट्रोड्यूस होगी, एक नेटिव क्रिप्टो इंट्रोड्यूस होगा, और हमारा अपना क्रिप्टो वॉलेट भी इंट्रोड्यूस होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट इवेंट होगा वो शर्मन शेख में होगा, जो हमारे यार्ड क्लब मेंबर्स, जो लोग नए हैं शायद उनको नहीं पता होगा, एक्सक्लूसिव मेंबरशिप प्रोग्राम शुरू में आया था, और जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया वो यार्ड क्लब मेंबर्स बने, तो उनके लिए है सितंबर में यार्ड क्लब रिट्रीट है शर्मन शेख में, जो कि जहाँ पे कि हमारा क्रिप्टो एक्सचेंज रिलीज होगा, कॉइन मार्केट कैप पे लिस्टिंग होगी हमारे अपने क्रिप्टो की, और MT5 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर आवर नेटिव क्रिप्टो वो भी इंट्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट जो है कैनकून मैक्सिको में है। तो आप में से जो भी लोग हैं जो इंटरेस्टेड है वर्ल्ड टूर करने में, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज आप देख सकते हैं ऑलरेडी हम कहाँ कहाँ पहुंच चुके हैं। हमने अभी आपकी टीम के लिए वियतनाम में, आपकी जो इंटरनेशनल टीम है उसके लिए वियतनाम में इवेंट किया। तो कुछ लोग थाईलैंड पे भी गए थे, जहाँ पे इवेंट नेक्स्ट होने वाला है। उसके बाद शर्म शेख जा रहे हैं, फिर हम जा रहे हैं मैक्सिको, जहाँ पे ट्रैवल ऐप अपना लॉन्च करेंगे। जो यार्ड क्लब 2 है उसका जो रिट्रीट है वो ग्रीस में होगा इन सितंबर 2027। और ये यहाँ पे हम प्रॉपर्टी टोकनाइजेशन लॉन्च करेंगे। उसके बाद जो 2028 में है वो इंटरनेशनल कन्वेंशन होगा बाली में, जहाँ पे क्रिप्टो लॉन्च पैड इंट्रोड्यूस किया जाएगा। मॉरिशस में होगा यार्ड क्लब 3 का रिट्रीट। नाउ यार्ड क्लब 3 अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। यार्ड क्लब 3 इज समथिंग दैट यू गाइस कैन स्टिल गो फॉर, और काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं जो हम कभी और बात करेंगे इसमें। बट यार्ड क्लब 3 की रिट्रीट जो है वो मॉरिशस में होगी सितंबर में, जहाँ पे हम अपना मेटावर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे। कतर में होगा 2029 का इंटरनेशनल कन्वेंशन, जहाँ पे स्टॉक ट्रेडिंग और शेयर ट्रेडिंग इंट्रोड्यूस की जाएगी, और इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म होगा। प्लस साइप्रस में होगा हमारा जो यार्ड क्लब 4 का रिट्रीट है सितंबर में, जहाँ पे हमारा गोल है कि हमारा जो नेटिव क्रिप्टो है वो बाइनेंस में लिस्ट होगा। एंड बिहाइंड द सीन इसका काम ऑलरेडी चल रहा है ना। ये जो मैं प्रोजेक्ट्स और लिस्टिंग की बात बता रही हूँ, ये कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो ओवरनाइट हो जाती है। तो इवन जब हम फॉरेक्स प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, उसका काम बहुत पहले से चल रहा था, जो कि ऑलरेडी पूरा हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ। आप देख सकते हैं कि मार्च को अभी बीच में सिर्फ फेब्रवरी है, वी आर ऑलरेडी टुवर्ड्स द एंड ऑफ जनवरी, बीच में एक फेब्रवरी है, मार्च में ऑलरेडी हम आ रहे हैं। तो एज यू कैन सी कि ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं ये बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है, तो इसका मतलब काम इस पे काफ़ी पहले से चल रहा है। देन
लास वेगस में होगा हमारा इंटरनेशनल कन्वेंशन 2030 का। और ये आपके लिस्ट पे ज़रूर 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 होना चाहिए। यहाँ पे हम अपना आईपीओ लॉन्च करेंगे। और जब मैं आईपीओ की बात करती हूँ तो ये प्रॉपरली स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। और मॉलडीव्स में होगा यार्ड क्लब 5 रिट्रीट, जो होगा सितंबर में। और यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करेंगे अपना हेज फंड। नाउ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हेज फंड इज समथिंग दैट वी हैव प्रीवियसली वर्कड विद, अपना लाइसेंस भी है, सारा कुछ है। तो अगेन ये, बट इसको काफ़ी मच्योर होने में काफ़ी टाइम लगता है इन चीज़ों को। तो इसकी वजह से ये टाइमलाइन में यहाँ पे रखी हुई। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही ज़्यादा इलेबोरेट प्लान है, डिटेल्ड प्लान है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। तो इस प्रोग्राम में अगर आपका विजन सिर्फ महीने, 2 महीने, 6 महीने का है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपको शायद दूसरी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी बहुत आसानी से, जो आपको हो सकता है कि कहे कि इससे ज़्यादा पे जितना करेंगी वो मैं नहीं कह सकती, लेकिन आपको जो बताएंगी कि इससे कहीं ज़्यादा पे करते हैं, क्योंकि 3 महीने 4 महीने का ही गोल होता है। लेकिन अगर आप टिक के एक लॉन्ग टर्म कंपनी में काम करना चाहते हैं, बिकॉज हमारा ये एक्सपीरियंस रहा है अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में, मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि कोई भी जिसने नेटवर्क मार्केटिंग से फॉर्च्यून बनाया है, कोई भी वो इंसान जिसने नेटवर्क मार्केटिंग से मिलियंस बनाए हैं, उसने टिक के एक अपॉर्चुनिटी में काम करा है ना। इसके लिए दो चीजें जरूरी है कि एक आपकी कमिटमेंट, बट दूसरी कंपनी भी तो टिकनी चाहिए ना। आप टिकने के लिए तैयार हो, लेकिन कंपनी 6 महीने में अगर फोल्ड होगी तो फिर आप क्या कर सकते हो। तो यहाँ पे कंपनी है, इज हियर टू स्टे, दैट्स एन अश्योरेंस। आपको डिसाइड करना है कि आप टिक के काम कर सकते हो या नहीं। बिकॉज इस अपॉर्चुनिटी से हमारा गोल है 1,000 मिलियनर्स क्रिएट करने का। और ये गोल हम जरूर पूरा करेंगे। इनफैक्ट वी आर वेरी क्लोज टू क्रिएटिंग आवर फर्स्ट 3 मिलियनर्स। इनफैक्ट पॉसिबल है कि हमारा जो मार्च का इवेंट है वहां पे आप स्टेज पे जैब क्लब के 5 मिलियनर्स को देखें, बहुत पॉसिबल है, बट 3 डेफिनेटली यस। सो आपको डिसाइड करना है, 3 हो चुके हैं, अनदर 997 टू गो। क्या वो 997 में आप होंगे या नहीं होंगे, ये डिसीजन आपका है। अगर आप उसमें होंगे, अगर आप उसमें होना चाहते हैं, तो कंपनी की तरफ से आपको फुल सपोर्ट मिलेगा, मैनेजमेंट की तरफ से आपको फुल सपोर्ट मिलेगा, एक्सटेंसिव सपोर्ट मिलेगा। लेकिन डिसाइड आपको करना है कि आप अपने फ्यूचर का कंट्रोल आपके हाथ में लेना चाहते हैं ना। बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप किसी अपॉर्चुनिटी में इन्वॉल्व होते हैं, ये जूम जो है, ऑनलाइन मीटिंग्स जो है, बहुत अच्छा तरीका है कनेक्ट होने का एक दूसरे से, बहुत दूर बैठ के भी। जैसे कि मैं यहाँ पे यूके में बैठी हुई हूँ और मैं आप लोगों से कनेक्ट कर पा रही हूँ जूम के थ्रू। अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं होती तो हम नहीं कर पाते ऐसा। बट जब हम लॉन्ग टर्म किसी के साथ काम करने की बात करते हैं, तो बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानें, कभी फेस टू फेस मिलें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे से फेस टू फेस बातें कर सके, क्वेश्चन कर सके। क्योंकि जो आप एक इंसान की बॉडी लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, जो एक इंसान के चेहरे के भाव है वो पढ़ सकते हैं, आमने सामने होके वो जूम पे बहुत मुश्किल होता है। प्लस ये ऑल्सो आपको सिर्फ यही नहीं है कि मैनेजमेंट से मिले कि कौन लोग हैं, बाकी लोग जो हैं कंपनी में फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब, आप नए दोस्त बनाएंगे दुनिया के दूसरे कोनों से, जो आपके सिर्फ बिजनेस में नहीं, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कितना जरूरी होता है कि आप दुनिया को जानें, ताकि आप दुनिया के अलग अलग कोनों में लोग कैसे रहते हैं, वो कैसे काम करें, उनकी सक्सेस के पीछे क्या रीजन है, वो आप खुद फेस टू फेस उनसे बात कर सकें और सीख सकें। उसके लिए बहुत जरूरी है एक प्लेटफॉर्म पे आना, एक जगह पे आना, फिजिकली मिलना, जो कि होगा हमारे ग्लोबल कन्वेंशन में 2026 के, जो कि है बैंकॉक में। एक्चुअली बैंकॉक में नहीं, पटाया में है ये। बहुत ही ब्यूटीफुल रिजॉर्ट है, बहुत ही ब्यूटीफुल होटल है जहाँ पे हम रह रहे हैं। बहुत ज्यादा अमेजिंग वेन्यू है जहाँ पे इवेंट हो रहा है, जो कि है स्पेस होटल पटाया। आप प्लीज इसको गूगल करें, स्पेस होटल पटाया। बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड वेन्यू है जहाँ पे हो रहा है। एंड आई एम श्योर कि ये एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम होने वाला है जो लोग आएंगे उनके लिए। अगर आप ऑलरेडी बैंकॉक पटाया जा चुके हैं, जो कि आई एम श्योर इंडिया से काफी लोग जा चुके हैं, तो भी इट इज अ मस्ट फॉर यू टू गो देयर। और अगर आप नहीं गए हैं तो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते इसको मिस करना। 28 मार्च का इवेंट है, 27 को आप आएंगे, 28 का मेन इवेंट है, 29 को हमारी पार्टी, डिनर और आफ्टर पार्टी होगा। एंड द नेक्स्ट डे यू गाइस गो। तो यहाँ पे 3 नाइट्स का स्टे आपका इंक्लूड होगा इट्स टिकट में। ब्रेकफास्ट इंक्लूड है, इवेंट वाले दिन का लंच इंक्लूड है, एक गाला डिनर इंक्लूडेड है, आफ्टर पार्टी इंक्लूडेड है, काफी सारी चीजें हैं
जो आपको मिलती है इस टिकट प्राइस में ना। जो फर्स्ट 200 टिकट्स है वो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुकी हैं बहुत ही पहले। एक्चुअली 600 टिकट्स में से भी मेजोरिटी सेल आउट हो चुकी हैं, लेकिन अगर आप अभी भी इस प्राइस पे ग्रैब करना चाहते हैं तो कपल के लिए 399 है, जो कि अगर आप चेक चेक करें वहां पे तो सिर्फ होटल का प्राइस भी नहीं कवर करता है। कपल के लिए 399 है, और इंडिविजुअल के लिए अगर आप अकेले एक रूम में रहना चाहते हैं तो $249 है टिकट प्राइस। जब ये टिकट सेल आउट हो जाएगी तो प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। बट एट द सेम टाइम एक्चुअली अगर आप पोजीशंस को अचीव करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलता है, बिकॉज आपको टिकट पे रिफंड भी मिलता है, और एडिशनली आपको आपके एयर फेयर के टुवर्ड्स भी एक अमाउंट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रूबी बन जाते, फर्स्ट ऑफ ऑल 250 पीपल विद 2000 XRP उनको टिकट पे रिफंड है $199 का, जो कि ऑलरेडी खत्म हो चुका है, बिकॉज वो शुरू होने के मेरे ख्याल से 10 दिन के अंदर खत्म हो गया था। रूबीज के लिए इवेंट प्लस होटल आपको जो है वो आपका रिफंड आपको मिलेगा। अगर आप रूबी बन जाते हैं तो आपको अगेन 199 का रिफंड मिलेगा। सिमिलरली अगर आपका 5000 XRP का डायरेक्ट वॉल्यूम हो जाता है ना, ये एक्सक्लूसिवली इंडिया टीम के लिए, एक्सक्लूसिवली शिवम की टीम के लिए है। आई वुड से नॉट जस्ट शिवम, एक्चुअली विक्रम जी है, राजू एन की टीम के लिए है, कि अगर आपका 5000 XRP का डायरेक्ट वॉल्यूम होता है तो भी आपको जो ये पटाया टिकट है, इवेंट टिकट है, इस पे रिफंड मिलेगा। सैफायर अगर आप बन जाते हैं तो इवेंट टिकट के एडिशन में आपको $200 मिलता है टुवर्ड्स योर फ्लाइट टिकट। अगर आप बन जाते हैं डायमंड तो आपको $500 टुवर्ड्स फ्लाइट टिकट मिलता है आपके इवेंट के टिकट के एडिशन में। आप अगर ब्लैक डायमंड बनते हैं तो आपको इवेंट प्लस होटल प्लस फ्लाइट जो है वो कंपनी की तरफ से मिलता है, चाहे आप जहां से भी फ्लाई कर रहे हो, डजेंट मैटर, कंपनी आपको पूरा एयर टिकट कवर करती है। प्लस अगर आप क्राउन डायमंड बन जाते हैं उस केस में कंपनी आपको बिजनेस क्लास फ्लाई करती है, और ऑफ कोर्स आपके सारे एक्सपेंसेस, जो टिकट है आपका वो कवर्ड होता है। और एक्चुअली जो लास्ट 3 पोजीशन है, डायमंड, ब्लैक डायमंड और क्राउन डायमंड, इसमें आपको ये सारी चीजें तो मिलती ही हैं, इसके एडिशन में आपको मिलता है डायमंड रिट्रीट, जो कि इस इवेंट के बिल्कुल बाद होगा। बाकी सारे लोग जो हैं वो 29th तक हैं। 30th को वो लोग चले जाएंगे, उसके बाद होगा हमारा डायमंड रिट्रीट जो है 30th और 31st को, जो कि सिर्फ इनविटेशन ओनली है, इसकी टिकट नहीं अवेलेबल है बाय करने के लिए। अगर आप डायमंड, ब्लैक डायमंड या क्राउन डायमंड पोजीशन अचीव करते हैं, और या फिर अगर आपने टाइकून पैकेज लिया है, तो ही आप ये इवेंट अटेंड कर सकते हैं। नाउ क्योंकि इंडिया टीम के लिए स्पेशल ऑफर भी है अवेलेबल एंड ऑल दैट, और अभी से और मार्च तक ठीक ठाक टाइम भी है। प्लीज मेक श्योर कि आप ना ही तो सिर्फ इवेंट के लिए क्वालिफाई हो, बट एक्चुअली डायमंड रिट्रीट के लिए क्वालिफाई हो। इसमें आपको जो भी सपोर्ट चाहिए, आपको एक्सटेंसिव कॉल्स चाहिए, ट्रेनिंग्स चाहिए, जूम्स चाहिए, वी आर हियर टू हेल्प यू, बट मेक श्योर कि आप डायमंड के लिए क्वालिफाई हो। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी इस टीम से कि एक आप ग्रुप बनाएं उन लोगों के लिए जो एम कर रहे हैं डायमंड पोजीशन, ताकि उनके लिए हम स्पेशल लीडरशिप और डेवलपमेंट कॉल कर सकें। प्लस मैं बताना चाहूंगी कि 31 जनवरी को, इस मंथ का जो लास्ट डे है, 31 जनवरी को एक स्पेशल लीडरशिप कॉल होगी, जहां पे पोजीशन होल्डर्स जो रूबी एंड अबव, यूजुअली ये सिर्फ डायमंड्स के लिए एंड अबव के लिए होगी, लेकिन फर्स्ट टाइम कॉल है तो इसीलिए हम थोड़े ज्यादा लोगों को मौका देना चाहते हैं। सो रूबी एंड अबव जो है उनको एक इनविटेशन स्पेशल आएगा, और वो ये कॉल अटेंड करेंगे। एक बहुत ही फॉर्मेटिव कॉल होगी, जहां पे आप टॉप मैनेजमेंट के साथ, को फाउंडर्स के साथ बातें करेंगे। ये एक वन वे डाउनलोड कॉल नहीं होगी, बातें करेंगे आप अपने सजेशंस रखने के लिए कि आप सिस्टम में और क्या इन्हांसमेंट्स चाहते हैं, आप किस तरह से सजेस्ट करते हैं कि सिस्टम और बेटर हो सकता है। प्लस जो मैनेजमेंट के पास कुछ सजेशंस है आगे बढ़ने के लिए, वो आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे, जहां पे आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉल होगी, एक फॉर्मेटिव कॉल होगी। आप एक ऐसे फोरम पे जाएंगे जहां पे आपका से होगा, जहां पे आप बता सकते हैं, अपनी ओपिनियन रख सकते हैं कि क्या आपको पसंद है और क्या आपकी टीम को चाहिए और क्या नहीं है। तो अगर आप एक टीम लीड कर रहे हैं ऑलरेडी, चाहे वो कितनी भी छोटी हो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस फोरम में आए, ताकि आप अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर सके वहां पे। सो थैंक यू सो मच। आज की कॉल ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है, सो लेट्स टेक क्विक क्वेश्चंस, अगर आपके कॉम्पनसेशन प्लान को लेके कोई भी क्वेश्चंस है तो। थैंक यू। ओके, सो स्पेशली फॉर टीम की अगर हम बात करें, आज के आपके जो भी क्वेश्चन है दोस्तों, आप हैंड रेस कर सकते हैं, हम आपको अनम्यूट की परमिशन देंगे।
देन आप अपने क्वेश्चन जो है वो रेज कर सकते हैं। सो प्लीज अगर किसी के कोई क्वेश्चंस है सो वो हैंड रेज करें। आफ्टर दैट हम टेस्टिमनी की ओर जाएंगे, बिकॉज हमारे साथ काफी सारे जो इंटरनेशनल गेस्ट हैं, हमारे जो सुपर अप्लायंस है वो भी हमारे साथ है। सो हम आपके क्वेश्चंस के बाद हम फिर टेस्टिमनी के लिए चलेंगे। सो एनीवन, आई थिंक मैम आज की जो प्रेजेंटेशन रही है वो माइंड ब्लोइंग सुपर प्रेजेंटेशन रही है। दैट्स वाई सिंगल एक पर्सन आज की इस प्रेजेंटेशन में नहीं है जिसका कोई भी सवाल हो सिस्टम से रिगार्डिंग। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच मैम आज की इस वंडरफुल प्रेजेंटेशन के लिए, वंडरफुल सेशन के लिए। सो जीतू जीतू जी ने हैंड रेस किया है। ओके जीतू जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। Thank you so much, everyone. Good evening and really wonderful presentation. Uh, मेरा सवाल ये है कि क्या हम ये अपना आर्बिट्राज का जो सेशन है, अपना जो वर्क करता है, उसका भी सेशन होता है मीटिंग में, उसको भी हम देख सकते हैं? एब्सोल्युटली। अभी गोइंग फॉरवर्ड एवरी वंस इन अ मंथ जो कि मेन कॉल होगी, और वैसे भी एवरी वीक का आपको स्केड्यूल मिल जाएगा जहाँ पे स्पेशली मैनेजमेंट की तरफ से हिंदी में कॉल हुआ करेगी, जहाँ आपको लाइव आर्बिट्राज सिस्टम जो है वो दिखाया जाएगा। अभी भी ऑल कॉर्पोरेट राइट। कॉल्स में होता है, बट मेजोरिटी कॉर्पोरेट कॉल्स जो है वो इंग्लिश में होती है। तो स्टार्टिंग नेक्स्ट वीक फेब्रवरी ऑन का एक रोस्टर या कैलेंडर हम रिलीज करेंगे, जहाँ पे सारी लैंग्वेजेस में, क्योंकि हो सकता है आपकी टीम और अलग जगह पे भी हो जो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलती हो, तो वो लैंग्वेजेस की कॉल का स्केड्यूल रिलीज होगा। आप अपनी टीम को प्लग इन कर सकते हैं वहाँ पे, जिसमें ऑफ कोर्स इंग्लिश तो है ही, हिंदी उर्दू है, इसमें स्पेनिश भी है, इसमें फ्रेंच भी है, रोमेनियन है, कुछ मेजर लैंग्वेजेस हैं जो इंक्लूडेड हैं। तो वहां पे आर्बिट्राज सिस्टम लाइव आपको दिखाया जाएगा। ऑल राइट, यही मेरा सवाल था। बाकी वाकई बहुत ही फैंटास्टिक सिस्टम है, और मिस्टर एस के माध्यम से मुझे ये सिस्टम मिला है, और रियली अप्रिशिएट। थैंक यू सर फॉर दिस वंडरफुल जीतू जी, अपॉर्चुनिटी। आपके बारे में काफी कुछ सुना है मैंने, और मैं बहुत लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ आपके साथ क्लोजली काम करने के लिए, बिकॉज ये आज से नहीं, एक्चुअली सिस्टम आपने अभी ज्वाइन किया है, बट ऐश ने काफी आपके बारे में बताया है, काफी टाइम से आपके बारे में बात कर रहे हैं। सो आई एम श्योर कि ऐश जनरली ऐसे ही किसी का नाम नहीं लेते जब तक कोई सब्सटेंस ना हो चीज में। तो वेलकम टू द टीम, और पूरी कोशिश करेंगे हम यहाँ पे कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे सके जिससे आने वाले कम से कम 5-7 साल आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें और काफी सारी अपनी अच्छी टीम बिल्ड करें जैसे आपने प्रीवियसली की है। 100%, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस चांस। थैंक यू। Thank you, Shweta. Thank you, Shivam, Raju, Mr. Vikram. Shweta, आपका जो प्रेजेंटेशन है, अमेजिंग प्रेजेंटेशन है। आप सब, आई थिंक सब शिवम ने बताया है, सेटिस्फाई होगा। वो हमारा जो रोड मैप है, अमेजिंग रोड मैप, ट्रैवलिंग द इंटायर कॉन्टिनेंट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट टू मैक्सिको टू साउथ अमेरिका। आप सभी लोगों को ये जो प्लेटफॉर्म है, ये हमारा सस्टेनेबिलिटी का प्लेटफॉर्म है। और congratulations to the Power Team India, which is led by Shivam, Raju ji, Vikram ji. बहुत बहुत hard working personalities here, and I bet with Raju, Vikram, and Shivam, we will lead India by example. And also, welcome to new leaders as well. We will make our India team India a very very great again. यहाँ भी बहुत सारा इंटरनेशनल लीडर्स है, बट मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप सबके लिए। थाईलैंड को इवेंट को मत, डू नॉट मिस आउट थाईलैंड इवेंट, क्योंकि इस इवेंट ने ये एक अपॉर्चुनिटी है सब लोगों को मीट करने के लिए, सब लोगों को डिफरेंट नेटवर्किंग माइंडसेट है, कैसे आपका टीम ग्रो करना है। एस श्वेता ने बताया है, आप लोग बहुत लोग थाईलैंड जा चुकी है, बट ये जो इवेंट है टोटली डिफरेंट। अगर क्वालिफाई हो जाओ आ जाओ, नहीं क्वालिफाई हो जाओ वो भी आपका पास एक अपॉर्चुनिटी है। बट व्हेन यू कम टू द इवेंट, एक डिफरेंट माइंडसेट होगा आपको कैसे टीम बिल्ड करना है। हम लोग टोनी, मैं, लीसा, ऑल द इंटरनेशनल लीडर्स, क्वीनी, रायन, हम लोग 10-15 years से अभी हम लोग जहाँ पे हूँ, ये सिर्फ हार्ड वर्क का बगैर हो। और आपके हार्ड वर्क को पैसा बनाने के लिए दो चीज होना चाहिए, ओके? आपका मोटिवेशन, डेडिकेशन, और द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द कंपनी।
कंपनी होना चाहिए सस्टेनेबल। ओके, बहुत ज्यादा कंपनीज है इधर, मैं देख चुका हूँ, हम लोगों ने देख चुका हूँ। बहुत सारा ऑफर देता है, ये देता है, वो देता है। क्या होता है यार, ओनली 3 मंथ, 6 मंथ, 7 मंथ, मैक्सिमम 6 मंथ डाउन द लाइन सब कंपनी बंद हो जाता है, क्योंकि हमारा पास एक चीज है जो है ग्रीड। और मैं भी ग्रिड से नहीं बच सकता हूँ, बट इस एक्सपीरियंस से, 14 साल एक्सपीरियंस से मेरे को बताता है, डू नॉट गो फॉर ग्रीड, गो फॉर सस्टेनेबिलिटी। ओके, एंड एक्सआरपी जो है, ये सिर्फ कंपनी पैसा नहीं दे रहा है, बट एक्सआरपी का जो ग्रोथ होगा विद इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स गाइस, इससे बहुत लोग मिलियनर होगा। अभी चांस है $1.98 और समथिंग, आई एम नॉट श्योर। ये जो एक्सआरपी का ग्रोथ होगा वो सुपर सुपर होगा विद इन द नेक्स्ट 5-6 इयर्स। जो भी लोग एक्सआरपी होल्ड कर रहे हैं ना, मैं धमाके के साथ सकता हूँ, ये एक्सआरपी आपको मिलियनेयर्स बनाएगा। एंड ये जो कंपनी है, विद श्वेता's हेल्प, द इंटायर community's हेल्प, this is never been done before. Everyday Zooms है, everyday trainings है, international leaders भी है इधर, like Lisa, everybody is here, guys. So make sure take the opportunity. Let me introduce, not introduce my business colleagues, मैं और टाइगर टोनी, जिस लोगों, हम लोगों ने बहुत सारा कंपनी बनाया है, बट ये जो कंपनी है इज टोटली डिफरेंट, इज माइंड ब्लोइंग। Okay, Tiger, are you there, bro? Come and say a few words. Everybody's holding. Then we go to Lisa and other stuff. See, this is dedication. We are leaders, guys, and he's been Tiger is call me एक घंटा से wait कर रहा है. ये dedication है. Tiger, over to Even you. though he doesn't understand the language, he's still attending the Wow. call. I see Lisa, who's here, who probably doesn't understand. This is dedication. Tiger, over to you. Absolutely. See, language सबको पता भी नहीं है, but dedication is dedication. Okay, so Tiger, we're missing you, bro. I think you're out of network. How big is Korea network marketing, right? So we are Yeah. killing it. I put the link yesterday. I extend until Tuesday now. That's how busy in Korea. So by the next 2 weeks, we have a big event in Korea, and it's gonna be huge, guys. Now I'm looking forward to working in India. India have 1.4 billion people, guys, and you are the pioneer in this project, and never ever been done before with a XRP AI bot with a Forex, guys. That's a huge, huge industry right now, $9 trillion, and you got the biggest population and biggest market in the world, and you are the pioneer. And I think that Bikram, Raju, and Shibam, you guys lead the team, right? There should be no excuse. You just have to focus and just like what we do right now and go like Tiger. You gotta be hungry like what? Big Tiger. Don't be chicken like Mickey Mouse. Let's rock it and kill it, and let's make the what global India the best we can be, guys. Let's go. Rock it up. Let's do it, guys. India की इज्जत का सवाल है अब. Okay, let's head it over to Lisa. Lisa, who's done an amazing presentation for the last 2 days, and she's taking over Hollywood, guys. I mean, she's the Hollywood queen. Over to you, Lisa. Hey everyone. Oh my goodness. So honored and blessed to be here. And I always love going after Tony because it's easy to feed off of his energy. And even though I've got my own enough, but he is awesome. And we're super, super excited to be on this call. I mean, the language, it doesn't even matter because the language is about energy and about action and about future and about success and about, caring and loving and compassion and passion for this, right? So that's what we're bringing here for you guys. I'm looking so forward to going to India and building also my team there. If you guys want to come to America and build here in America, we're here to support you. Whoever you have, we're here to support you. And it's so exciting to see that. When was the last time some, incredible, incredible leaders in the world are here to help you succeed, help you make money, and help you and your family? So we're here to do that. We're here to support you. Jump on board. Don't look back. Plug in. And these leaders, oh my goodness, I'm just blessed to be around everyone. So it's time. This is your moment. So jump on board. We're happy to have you. Love having you.
थैंक यू, Back थैंक to यू। you, Ash. ये डेडिकेशन है गाइस, लिसा का डेडिकेशन है। देखो, लैंग्वेज भी नहीं जानता है, 1 घंटा से इधर है, क्योंकि विदाउट डेडिकेशन लोग पैसा नहीं बनाता है। ओके, मैं और भी जो एक भाई को मैं इंट्रोड्यूस नहीं हूँ, शिव ब्रागा। ही लिव्स इन लंदन, वो लंदन पे रहती है। ओके, बाय इंडिया उसका दिल में है। ओके, 1 घंटे से वो भी इधर है, क्योंकि ये जो पर्सनालिटी है हेल्पिंग सबको। ओके, एक दूसरे से हम हेल्प कर रहा हूँ। इस शिव दे, शिव, I think व्हाट he's इज there. I was about to, like, I just noticed him here as well. what is he? Is he left? Let me just text him. Shiv, let me see. Anyway, you carry on. There's other people. Shivam, over to you. Okay. And let's take get ओके, थोड़ा थैंक यू सो मच ऐश भाई। कुछ और गेस्ट थे जिन्होंने हैंड रेज भी किए थे, तो मैं चाहूंगा अगर उनके क्विक कोई क्वेश्चंस है सो वो ले सकते हैं। मैंने रतनदीप जी, आपने शायद हैंड रेज किया था, प्लीज अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, वन सेकेंड, मैं आपको, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं रतनदीप जी। प्लीज इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। हेलो। Hello. हाँ जी, नमस्कार। मैं पंजाब बठिंडा से बोल रहा हूँ, रतनदीप सिंह नाम है मेरा। क्वेश्चन, Namaskar. मेरी कोई क्वेरी नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं तो बस एक थैंक्स करना चाहता था। मैम ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी है। मैम का तकरीबन जो मैम की आवाज़, जो मैम ने आज प्रेजेंटेशन बताया, जो सब कुछ समझाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आपने जो क्या कहते हैं, चैट का जो सिस्टम बंद कर रखा है, पर्सनली मैं चैट में थैंक्स करना चाहता था, तो इसलिए मैंने हैंड रेज किया था। बाकी कोई Thank you. इंक्वायरी होगा मैं शिवम जी से कल क्लियर करके, तो मैं पंजाब में बहुत बड़ा शुरू करते हैं काम। अमेजिंग। मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगी कि आप जिस टीम का पार्ट है ना, आप ऐश को ले लें, आप टोनी को ले लें, आप देखिए जैसे कि लीसा यहाँ पे है, शिवम है, विक्रम जी है, राजू जी, आप जिस टीम का पार्ट है ना, और अब और नए लोग भी लीडर्स ज्वाइन कर रहे हैं, इस टीम का पार्ट होने की वजह से मैं आपको कहूंगी कि आपके सक्सेस के जो यहाँ पे जो आपकी सक्सेस की जर्नी है वो आधी आसान हो गई है। जी मैम। इसलिए क्योंकि ये टीम्स बहुत ऑर्गेनाइज है और इनको एक्सपीरियंस है सक्सेसफुल होने का। सिर्फ एक दो बारी नहीं, ये लीडर्स हैं। लीडर्स इन ट्रू सेंस क्यों हैं? ये कोई भी अपॉर्चुनिटी ज्वाइन करेंगे, ये जरूर सक्सेसफुल होंगे वहां पे। लेकिन उन्होंने जैप को क्यों चूज किया है? इसलिए क्योंकि हर कोई इनकी जितना प्रोबेबली फास्ट नहीं मूव कर सकता। ऐश, जी जी। टोनी, शिवामी किसी अपॉर्चुनिटी में जाएंगे, मे बी विद इन 6 मंथ्स, 3 मंथ्स ये मिलियन बना लें, कोई बड़ी बात नहीं है इनके लिए। लेकिन इनको पता है कि बाकी जो नीचे टीम है ना, एक स्ट्रक्चर क्रिएट होने में, एक टीम को बड़ा होने में टाइम लगता है। और जी जी। किसी और जगह वो टाइम नहीं होता है, क्योंकि वो कंपनी 3 से 4 महीने के लिए ही आती हैं। तो इन्होंने बिल्कुल ये जी। सिस्टम चूज करा है ये देख के कि यहाँ पे इनकी टीम सक्सेसफुल हो सकती है। और सिर्फ यही नहीं, ये देख के, ये आप खुद देखें कि कितना ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर्ड यहाँ पे आपको सारा कुछ मिल रहा है। और क्योंकि मैं कॉर्पोरेट की तरफ से हूँ, बाकी टीम्स की, बाकी लीडर्स की भी कॉल्स में जाती हूँ, मैं एक क्लियर कंपैरिजन ड्रॉ करके आपको ब्लैक एंड व्हाइट में बता सकती हूँ कि जिस तरह का सपोर्ट, स्पेशली एक फ्रेमवर्क सक्सेस होने के लिए सीधा सीधा आपको रास्ता बना के दिया हुआ है कि यहाँ पे चलो सक्सेसफुल हो जाएगा, वो आपको जितना अच्छा इस टीम में मिलेगा, मुश्किल है कहीं और मिलना। एज अ मैनेजमेंट, मैं एक्चुअली, इट्स ईजियर फॉर मी ऑल्सो, मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है आपको एडिशनली सपोर्ट करना, क्योंकि चीज़ें स्ट्रक्चर्ड है, हैप हैजर्ड नहीं है। तो इसीलिए हम जैसे कॉल करते हैं, एक स्ट्रक्चर टाइम पे है, ट्रेनिंग का है, सब कुछ आपको ऑलरेडी स्ट्रक्चर बना हुआ है। और ये जो लीडर्स हैं, ये ऐसे नहीं है कि आपको जो कि आपकी सक्सेस पे फीड करना चाहते हैं कि आप वॉल्यूम लेके आओ, आप काम करो और ये ऊपर बैठ के एंजॉय करेंगे। नहीं, ये वो लीडर्स है जो कि अगर गाड़ी को खींचना है ना, तो सबसे आगे ये रहेंगे, वो लीडर्स हैं ये। तो इसीलिए सिर्फ इस टीम का पार्ट होने से मैं आपको बताती हूँ कि आपको सक्सेसफुल होने के लिए जितनी मेहनत नॉर्मली करनी है उसका आधा हो जाता है ये। बाकी आधा आपके ऊपर है कि आप हाथ से हाथ इनसे मिलाओगे नहीं, कंधे से कंधा मिला के आके चलते हो या नहीं। अच्छा मैम, एक और बात थी, जैसे आपने अभी बोला कॉर्पोरेट से हो आप, ये XRP जैसे भी है, तो मैं यही पूछना चाहता था, इनका विजन कहाँ तक है?
विजन मैंने जैसा कि आपको बताया कि 5 ईयर का रोड मैप आपके सामने है, लेकिन हमारा विजन सिर्फ 5 ईयर्स तक लिमिटेड नहीं है, इसके आगे भी काफ़ी चीज़ें हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर मैं अभी के 5 ईयर की विजन की बात करूं, तो हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप करना चाहते हैं, जैसा कि मैंने प्रेजेंटेशन के टाइम पे भी बोला, कि कोई भी जो सक्सेसफुल फाइनेंशियली फ्री पर्सन होता है उसके मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम होते हैं। लेकिन जब तक आप एक स्ट्रीम सक्सेसफुली नहीं स्टार्ट कर सकते, तब तक आप दूसरे पे नहीं, आप सात नाव पे पैरेलली नहीं चल सकते। तो इसके लिए हम एक ये प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जहाँ आपको मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम आपको एक जगह पे स्ट्रीमलाइंड मिले। ये हमारा विजन है कि एक हम ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करें जहाँ पे वेल्थ जनरेशन, ग्रोथ और प्रेजर्वेशन, ये तीनों चीजें आपको एक जगह पे मिले। क्योंकि मैं खुलकर बोलना चाहता हूँ, क्योंकि इस बात से मैं कोई गरेज नहीं करूंगा। क्योंकि वो बैठे हैं, क्या कहते हैं, तिवारी जी भी बैठे हैं। तो लास्ट मैंने एक्सपीओ की है। एक्सपीओ में मेरी अच्छी खासी टीम भी थी, और ओनली 4 मंथ में 95 लाख का मैंने काम किया। तो उसको लेकर उनका, चलो आपको पता ही है जो चल रहा है वाद विवाद, काफी पंजाब में या पूरे इंडिया में काफी लोग डरे हुए हैं। जी तो जी। हाँ, तिवारी जी से कहने से चलो इनसे दिल से लगा हुआ है, तो मैं आ रहा हूँ एक्सआरपी में। तो बस वही उसी वजह से मैंने विजन नहीं पूछा था, अभी कहीं वो वाला काम ना रत्नदीप हो जी, जाए। मैं एक बात बोलूंगी कि क्योंकि ऑफ कोर्स ये बहुत अच्छी बात है एक्सपीओ कि तिवारी जी से भी आप बहुत इतना प्यार कॉर्पोरेट, करते वो हैं। लाइसेंस वगैरह काफी है, हम ब्लाइंड हो गए थे। नहीं, मैं यही कहना चाहूंगी कि बहुत अच्छी बात है कि आप तिवारी जी पे इतना भरोसा करते हैं कि उनके कहने पे आप यहाँ पे आए, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि जो अपॉर्चुनिटी की जांच परख है वो आप अपनी तरफ से अपनी तसल्ली पूरी करके करें। क्योंकि तिवारी जी आपको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ना वो आपकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, या कर सकते हैं वो आपकी मदद जरूर कर सकते हैं, बट एंड ऑफ द डे रेन आपके हाथ में है। तो इसीलिए आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछने, कुछ भी डाउट है, आप खुल के वो पूछ सकते हैं। और जी मैं मैम, आपको ये थैंक यू मैम। अश्योर करती हूँ कि यहाँ पे आपको फुल ट्रांसपेरेंसी मिलेगी। जी थैंक यू, जी थैंक यू, कैरी ऑन मैम। वेलकम। तो वी हैव सम मोर गेस्ट, बिलीव मी सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। नमस्कार श्वेता मैम। नमस्कार। अ, मैम पहले तो मैं हम सबको ही बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म आप लोगों ने दिया। मैं थैंक्स थैंक यू। करता हूँ शिवम जी का और सभी लीडर्स का। मैम बस 3-4 दिन से ट्राई कर रहा हूँ यूएसडीटी इकट्ठे करने का, क्योंकि टूर अचीव करना है। बट अभी हम्म। $1,000 की हो पाए शिवम जी को मालूम है। और जल्दी गुड न्यूज आपको देंगे 3-4 दिन के अंदर कि जो मेरा टूर है वो अचीव हो जाए। और बल्कि ड्यू टू एक्स से भी मैं अभी पासपोर्ट भी अप्लाई करके आ गया। लास्ट आपकी जो मीटिंग थी तो विद वंडरफुल। फैमिली बस में ही देख रहा था उस दिन मीटिंग को। बार बार वीडियो भी ऑन कर रहा था फैमिली के मुझे साथ। याद है, अच्छा, अब मुझे याद आया, बिल्कुल मैंने देखा था, बस में से ज्वाइन किया था आप आपने। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो कोशिश मेरी रहेगी कि और भी टीम के मेरे लोग जो है मीटिंग में वहां पे आए। मिस्टर सूर्या जी हैं और काफी लीडर्स हैं जो क्लियर कर रहे हैं। तो शिवम जी का जी, हमारे बहुत जरूरी है कि आप अपनी सारी टीम्स को इस कॉल पे लेके आए, जो भी लोग ज्वाइन कर चुके हैं या जो भी लोग प्रोस्पेक्ट हैं आपके। बिकॉज जब बाकी लोगों को देखते हैं ना, कई सारे ऐसे सवाल हैं जो या तो इंसान पूछते हुए झिझकता है या उस टाइम पे दिमाग में भी नहीं आते, लेकिन जब सारे लोगों से बात होती है आमने सामने, कुछ लोग एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो बिना पूछे हुए भी क्वेश्चन आंसर होते हैं। प्लस जब वो खुद देखते हैं कि दुनिया के अलग अलग जगहों से भी इस अपॉर्चुनिटी में लोग हैं, ज्वाइन किए हुए हैं, इतने अच्छे से काम कर रहे हैं, सक्सेस स्टोरीज हैं, तो वो उनका फेथ एक रीइंस्टेट होता है। तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके भरोसे नहीं, वो एक्चुअली खुद सिस्टम को परख सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं और फिर ज्वाइन कर सकते हैं। और जब वो इस तरह से ज्वाइन करेंगे तो वो आगे बेटर प्रमोट कर सकते हैं, बजाय इसके कि उन्होंने सिर्फ क्योंकि वो आपके दोस्त है इसलिए सिस्टम ज्वाइन कर लिया। तो बहुत जरूरी है ये आप सब के लिए। नेक्स्ट कॉल जो है, आप सब मिनिमम 2 पीपल ईच इस कॉल पे आपको लेके ही आना है। ये नंबर्स जो आज हम देख रहे हैं ये इंक्रीज होने चाहिए विद टाइम, तभी आपकी टीम ग्रोथ होगी। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि जूम कॉल्स जो आपकी होती हैं रेगुलर, उस पे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन करें। प्लस जितना भी पॉसिबल हो सके, जितने लोगों को पॉसिबल हो सके, वो अपना कैमरा ऑन रखें, ताकि एक फेस टू फेस बात हो सके। अभी जैसे मैं बात कर रही हूँ आपके साथ, फेस टू फेस बात करने से अगर आप
इसी को देखिए, अगर मैं सिर्फ ये कैमरा ऑफ करके और ऐसे बात करूं तो क्या, कैसा इम्पैक्ट होगा इसका। सिमिलरली हम ये जो कॉल्स हैं इनको एक इंटरेक्शन बनाना चाहते हैं, सिर्फ ये वन वे डाउनलोड नहीं होना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कर सकते हैं अपना प्लीज कैमरा ऑन रखें, ताकि आप प्रॉपरली इन्वॉल्व हो, हम आपको देख सके, आप हमें देख सके, और फेस टू फेस बात हो हमारी। इस टेक्नोलॉजी का पूरा पूरा यूज करते हैं। मैंने भी मैम 10 XRP से शुरू किया था, ट्रायल लिया, रॉबर्ट बहुत अच्छा चला। उसके बाद में मेरा अप्रोक्सीमेटली 600 XRP लग चुका है। अभी 2000 XRP का मैं एक और लगाने जा रहा हूँ, तो अभी मे भी 4 डेज में हो जाएगा। क्योंकि मैं तो शिवम जी को बोल रहा था कि श्वेता मैम को फोन करके बोलिए 2000 XRP भेज दो, मैं डेली 1 1 लाख रुपीस करके इधर से यूएसडी अरेंज करके डालते हैं, क्योंकि यूएसडी की बहुत अभी दिक्कत आ रही है, मिल नहीं पा रहे हैं, और हम लोग भी ट्राई। थैंक यू मैम, मिलते हैं जल्दी, थैंक यू। और टीम के साथ मिलते हैं, अच्छे लोगों के साथ। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, मिलते हैं जल्दी पटाया में। जी थैंक यू मैम। थैंक यू। ओके, थैंक यू एवरीवन। आई थिंक कॉल आज काफी लंबी हो चुकी है, एंड यस बट मैम, आई आज की होप कि कॉल फ्रूटफुल रही काफी है और आप सबके क्वेश्चन भी आंसर हुए हों। यस मैम, आज की कॉल काफी फ्रूटफुल रही है। वैसे ही बहुत सुपर्ब रही है आज की कॉल। काफी सारे क्वेश्चन आंसर्स भी हमारे जो रहे। ओवर द लास्ट मैं विक्रम जी को इनवाइट करना चाहूंगा। विक्रम सर प्लीज आप अपनी टेस्टिमनी में, बिकॉज काफी सारी टीमें जो है वो आपको सुनना चाहती हैं, बिकॉज यू आर द मोस्ट डायनामिक पर्सन। सो प्लीज विक्रम सर आप अपने आप को अनम्यूट करें। थैंक यू जी, एंड थैंक यू मैम, स्पेशली थैंक यू, आपने बहुत टाइम दिया मैडम आते। मैं आपको एक छोटा सा प्रॉमिस करना चाहता हूँ मैडम, जो जी लास्ट जी। भी पहले मेरा टारगेट कुछ और था कि भी 1 लाख XRP के साथ में आऊँ। बट मेरे जो भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट हैं वो ओपन नहीं आ सकते, क्योंकि लास्ट में बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। तो इंडिया में क्या कोई बड़ा काम करता है तो ओपन नहीं आ सकता, थोड़ा दिक्कत है इनको, क्योंकि प्राइवेसी भी जरूरी है इनको। मैं आपको सिर्फ एक एक प्रॉमिस करना चाहूंगा कि जो अपना 28 मार्च को जो इवेंट होने वाला है, वहाँ पे मैं स्पेशली जो शिवन जी मेरे टॉप अपलाइन है, मैं एक ही प्रॉमिस करना चाहूंगा आपके मैनेजमेंट एसबीआई के साथ में, कि कम से कम 10 डायमंड के साथ मैं इंडिया से, ये प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं आपको, 10 डायमंड के साथ में मैं 28 मार्च को अपने थाईलैंड में रीच करेंगे हमारी पूरी टीम के साथ में। बस मैं इतना प्रॉमिस करूंगा आपको बस। Wow. दैट्स अमेजिंग, दैट्स अ ग्रेट कमिटमेंट। That's crazy, crazy. Vikram ji, we और knew, I मैं mean, आपको ये कमिट करती हूँ कि इन 10 डायमंड्स को डायमंड्स बनाने के लिए आपको जो भी सपोर्ट चाहिए, एडिशनल टाइम चाहिए मेरे से, ट्रेनिंग चाहिए, वो मैं आपको जरूर दूंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू एस भाई, स्पेशली थैंक यू। आपसे बात नहीं होता है क्योंकि मैम को टाइम नहीं मिलता है, एस भाई को भी मैसेज किया नहीं, लेकिन मैं इतना थोड़ा सा रिक्वेस्ट चाहूंगा, जब भी मेरा कोई मैसेज आता है तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, थोड़ा सा टाइम निकाल के मैसेज का तो रिप्लाई जरूर है प्लीज, बस। 100%, 100% आपके साथ बात नहीं किया। मैं हूँ, टाइगर हूँ, जो भी है, जो भी आपको लगता है, श्वेता श्वेता भी है। वी विल वर्क टुगेदर, ओके, लेट्स क्रिएट समथिंग फॉर सबके लिए, और सबके लिए आगे का जो दिन आएगा XRP के साथ सब पैसा कमा ले, ओके। वी एब्सोल्युटली। थैंक यू। थैंक यू, नो ओके, प्रॉब्लम। थैंक थैंक यू, यू थैंक यू एवरीवन। सो मच। जल्दी मिलते हैं, वन मोर। और यस आप सबको पटाया में मिलते हैं। प्लीज मेक श्योर कि आप अपने साथ अपने दोस्तों को भी लेके आए, अपनी गैंग को, अपनी टीम को लेके आए पूरी, एंड विल हैव अ लॉट ऑफ फन पटाया। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू वेरी मच। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने इतना टाइम दिया। ओवर 1 घंटा 33 मिनट ये कॉल जो है वो